जी, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म की और कुरान मजीद की सच्चाई क्या है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म की और कुरान मजीद की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे बार बार विनती करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा सुनें। इस वीडियो में बहुत अच्छी बात करेंगे हम। इंसान जीवन की सही राह कैसे पा सकता है और कैसे अंधकार में डूबता है, और कायनात का सच्चा मालिक, इंसान का सच्चा बनाने वाला, किस इंसान को अपना सच्चा रास्ता दिखाता है। इस वीडियो में हम साबित करेंगे दलील दे करके। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे और वीडियो को पूरा सुनें भाई। अब आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं, जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि इंसान के अंदर जो अकल दी है अल्लाह ईश्वर ने, अकल, समझ, सोच, ये सबसे ज़्यादा मेन है भाई। ये सबसे ज़्यादा मेन है। और जीव धरती पे कितने सारे हैं, कितने जीवधारी हैं। इंसान को सबसे बढ़िया जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास बेहतरीन अकल है, समझ दी है ईश्वर ने। इसकी रचना को भी इसके अंदर अलग से रचा है, अलग हिसाब से रचा है। और अल्लाह ताला ने इस इंसान का इम्तिहान लिया है। बात पे गौर करें। जीवन का समय दिया है। लाखों करोड़ों इंसान रोज़ दुनिया में पैदा होकर आ रहे हैं और उनके अंदर ईश्वर अपनी रचना को रच के भेज रहा है। अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट, जन्नत के शौक़, जहन्नुम के खौफ, शर्म का मादा, हया का मादा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रच कर भेजता है। अब ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। इंसान को भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, सब कुछ उसी का है। इसको सिर्फ फ्री विल ये दिया है कि सब कुछ तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मैंने ही तुझे पैदा किया है, लिहाजा मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अपनी अकल का सही इस्तेमाल करके मेरे हुक्मों को पहचान के मेरे हुक्मों में तेरा ही फ़ायदा है। सब कुछ मेरा और मेरे हुक्म में तेरा ही फ़ायदा। अगर तू चलेगा तो दुनिया में भी तुझे अमन शांति दूंगा और मौत के बाद इस दुनिया के बदले में बेहतरीन जीवन जन्नत का दूंगा। अब इस फलसफे से तो भाई हर आदमी पास हो जाएगा फिर इम्तिहान में। बात समझे? अगर इंसान ये जान ले कि सब कुछ एक ही मालिक का है और मैं भी उसी का हूँ, सब कुछ उसी का है, मैं भी उसी का हूँ, तो लिहाजा उसकी रचना मेरे अंदर है। सच पे चलने में सुकून रखा है उसने, सच पे चलने के हुक्म दिए हैं मुझे, तो उसके हुक्मों पर चलने से मेरे ही तो फ़ायदा है। तो मैं उसके हुक्म पर दुनिया में भी चलूँ, फ़ायदा उठाऊँ, और मौत के बाद भी हमेशा कामयाबी वाली जन्नत में जाकर फ़ायदा उठाऊँ। अब इससे तो अगर गौर किया जाए, हर इंसान समझ जाए, तो फिर वो क्यों अपना नुकसान करेगा भाई? रचना के खिलाफ चलेगा जब तो नुकसान करेगा। तो फिर रचना के खिलाफ इंसान चलता क्यों है? फलसफा सही है, बात हकीकत है कि इंसान ईश्वरी रचना के आधार पर जो उसके हुक्म कुरान मजीद में दिए गए हैं उन पर चलेगा तो इसी का अपना फ़ायदा है। अगर अल्लाह कहता है शराब ना पी तो अल्लाह का फ़ायदा नहीं है, इंसान का फ़ायदा है। अल्लाह कहता है जुआ ना खेल तो इसमें अल्लाह का फ़ायदा नहीं, इंसान का फ़ायदा है। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया है। हर कर्म में जो बताया गया है, माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी कर्म बताए गए हैं ईश्वर ने अपनी रचना के आधार पर, उसमें इंसान का ही फ़ायदा है। तो फिर इंसान इस फ़ायदे को ज़्यादातर इंसान क्यों नहीं उठाता भाई? क्या वजह है? वजह है इंसान के अंदर का घमंड, मैं, तकब्बुर। अब इससे इम्तिहान लेने का तरीका देखें, बेस क्या बनाया है अल्लाह ने, कमाल कर दिया भाई। हैं? इम्तिहान क्या हुआ फिर? यही तो इम्तिहान हुआ कि कौन घमंड दिखाता है, कौन तकब्बुर दिखाता है, कौन मुझसे बेखौफ होकर मेरी रचना के खिलाफ चलता है। इसीलिए अल्लाह ने इंसान के अंदर घमंड का मादा रखा है, हसद का, जलन का, घमंड का, हैं, इसीलिए रखा है। अब इसीलिए कुरान में कहा गया है कि तुम इस कुरान मजीद के ज़रिए से मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर लोगों को नसीहत करते रहो, अच्छी बातों की नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है, जो डरता है बिन देखे मुझसे, वो तो नसीहत हासिल करेगा। और जो बेखौफ बदबख्त है, जो डरेगा नहीं मुझसे बिन देखे, जो बेखौफ बदबख्त है, वो उससे कतराएगा, अच्छी बात से कतराएगा, झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, हैं, जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। अब मेरे भाइयों, अकल भी कहती है इस बात को कि वाकई घमंड उसी को अच्छा लगता है, तारीफ उसी की है जिसने ये कायनात बनाई।
जो हमें जीवन देकर जीवन जीने की सारी ज़रूरतें उसने पूरी कर रखी हैं, है ना। ज़मीन को हमारी सेवा में लगा रखा, हम चल रहे हैं फिर रहे हैं। हवाओं को हमारी सेवा में लगा रखा है, उसकी हम क्या कदर करते हैं भाई। जो हमारे जीने के लिए, सांस के लिए हवा देता है, हमें उसकी कितनी कदर करनी चाहिए। दिन निकालता है, रात करता है, हवाओं को चलाता है, पूरी कायनात को हमारी सेवा में लगा रखा है। इंसान खुद भी सोचे अपनी अकल से कि यार मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ, मेरी क्या हकीकत है और क्या औकात है। वो हस्ती, वो अल्लाह ईश्वर लाखों करोड़ों इंसानों को, मुझ जैसों को पैदा करता है और मिट्टी मिला देता है। तो लिहाजा मैं उससे डर जाऊं और मैं डर कर जो है उसके कदमों में अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपनी मैं को, अपनी अकड़ को, अपनी मरोड़ को, अपनी अना को उसके कदमों में झुका दूं और अकल से गौर करे कि हर चीज़ उसी के सहारे से कायम है। इस कायनात में गौर करे बारीकी से कि वाकई हर चीज़ यहाँ पर उसी के सहारे से कायम है और उसी की बादशाहत हर चीज़ पे चलती है, उसी की बादशाहत का कानून हर चीज़ पे चलता है। अब यहाँ एक दलील है, जिस पर किसी का कानून चलता हो, जो किसी के कानून के बंधन में बंधी हुई कोई चीज़ हो, वो खुदा नहीं होती। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, ये कानून के बंधन में है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, अगर हकीकत पे गौर करते हो तो। सूरज बंधन में बंधा हुआ, ये सूरज आज़ाद नहीं है, टाइम से निकलता है, टाइम से छुपता है। जो टाइम में कैद है, जो टाइम के बंधन में कैद है, वो अल्लाह के हुक्म के कानून में कैद है। समझ में आ रही है बात? तो जो कानून में कैद है वो खुदा नहीं। तो फिर मालूम यह हुआ कि ज़मीन और आसमान के बीच जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब उसके हुक्म के कानून के बंधन में कैद हैं, ये खुदा नहीं है। खुदा ज़मीन और आसमान से बाहर है, जिसका कानून सब पर चलता है। अल्लाह पर कोई अपना कानून नहीं चलाता, इसीलिए वो कायनात को चला रहा है। अगर दूसरा खुदा कोई होता तो उस पर कानून चलाता, तो ये खुदा फिर कायनात को, फिर इसमें गड़बड़ी होती, ये कायनात ठीक से चल नहीं पाती। ये दलील है कल की, समझे बात को भाई। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझसे बड़ा ताकतवर कोई आ गया मेरे पीछे, तो मुझे छेड़छाड़ी करेगा, फिर मुझ पर अपना कानून चलाएगा। जब चलाएगा तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम बिगड़ जाएगा। फिर समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ, तो खुदा से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, ना उस जैसा है ना उसके बराबर है। सब पर उसका कानून चलता है, मगर उस पर किसी का कानून नहीं चलता है। वो एक है और हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। और हर चीज़ उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी चीज़ के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। ना उसने अपने पेट से किसी को जना है, जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। ये निशानी सच्चे इस कायनात के मालिक की है जो मैं बयान कर रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मालिक ज़मीन और आसमान के भीतर है या बाहर है। यहाँ जनने से बात आई कि ना उसने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। तो अकल वालों को समझना चाहिए कि जो जना हुआ है वो खुदा हो ही नहीं सकता। जो जना गया है माँ के पेट से वो खुदा हो ही नहीं सकता है। अब कितने पैगंबरों को लोगों ने बना रखा है खुदा। ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह खुदा कहते हैं, खुदा का बेटा। श्री राम को, श्री कृष्ण को, ये सब जने हुए हैं भाई। जो जना हुआ है, जो वक्त के भीतर कैद है, याद रखें, वो खुदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं किसी भी एक कम बुद्धि वाले इंसान से एक सवाल पूछूं कि भाई ये बता यार, चलो एक काम करते हैं हम, कि क्या, कि चलो खुदा को कैद करते हैं, तो वो क्या कहेगा? कम से कम बुद्धि रखने वाला भी पागल होगा है क्या? अबे खुदा को तुम कैसे कैद कर लोगे? तो इसी प्रकार से मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि ईश्वर कण कण में है, ये और भी कम बुद्धि के लोग हैं। ये ईश्वर को इस ज़मीन और आसमान के बीच में जो उसका कानून है, हर चीज़ उसके कानून के बंधन में कैद है, ये ईश्वर को भी कैद करना चाह रहे हैं। उस पाक और पवित्र हस्ती की जो है शान कितनी घटाना चाह रहे हैं कि नाली के अंदर भी ईश्वर है, कण कण में है, नाउज़ुबिल्लाह गोबर के अंदर भी है, गंदी चीज़ों के अंदर भी है। आप जरा इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जिसकी आस्था और जिसकी बुनियाद इस बात पर टिकी हो कि ईश्वर कण कण में है, और फिर ईश्वर की शान को घटाते हों और नाली में और गोबर में और गंदी चीज़ों में ईश्वर को समझते हों, गंदी जगह ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात समझते हों। आप जरा अंदाज़ा लगाएं इनकी अकल का, कि इनकी अकल से ही अंदाज़ा लगा लें कि इनका धर्म कैसा है, फिर इनकी आस्था क्या है। इसको कुरान में कहा गया है नापाक और अपवित्र गंदी आस्था ईश्वर के संबंध में। कुरान ये कहता है कि ईश्वर कण कण में नहीं है, अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है, वल्कन
अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान से बाहर है और वो वहीं से हर चीज़ को हर समय देखता है और कंट्रोल करता है। ये बात अल्लाह की शान को बढ़ाती है और यही बात सच है और हक है। अब बहुत से लोग यहाँ पर सफाई पेश करते हैं कि भाई ईश्वर अल्लाह इंसान का रूप लेकर धरती पे आता है और वो लोगों को जीवन की राह बताता है, और जब जब धरती पे फसाद फैलता है भगवान खुद जो है अवतार लेता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, जरा हम गौर करेंगे भाई। ये देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है बात, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक फरमाता है कि हमने इंसान के सामने दोनों रास्ते खोल दिए, बुराई का भी और अच्छाई का भी। चाहे हमारा इनकार करे या हमारा एहसान माने। तो मेरे भाइयों, पहले जिक्र बुराई का किया है यहाँ पर, तो इससे मालूम ये हुआ कि इंसान के मन में पहला ख्याल बुराई का आएगा। अब सच्चाई को समझना पड़ेगा उसे। जिसे खेत में घास अपने आप उगाती है, ऐसे इंसान के अंदर बुराई अपने आप पनपेगी और फसल के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार से अच्छाई को पे चलने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छाई को, सच्चाई को पहले समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, सोचो विचार करना पड़ेगा, तब उसे अच्छाई समझ में आएगी, बुराई से दूर होगा और फिर अच्छाई पर चलेगा। तो मेरी बात पर गौर करें, सच पर गौर करना पड़ेगा। जब समझ में आएगा सच्चाई, याद रखें, सच्चाई जब समझ में आएगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, इंसान का रूप धारण करता है, ये जानने के लिए कि कौन इंसान धरती पर सुखी और कौन दुखी है और राह दिखाने के लिए, मेरे भाइयों सबसे पहले समझ लें हम कि अल्लाह एक खालिक है, बनाने वाला, और इंसान एक मखलूक है, बनी हुई। अब खालिक और मखलूक में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान की जो सिफ़ात है, जात और सिफ़ात, इंसान की जात, जात का मतलब एक इंसान भी एक कोई चीज़ है, एक हस्ती है, मान लो, है ना। इंसान का भी एक वजूद है। अगर मैं इतनी जगह में बैठा हूँ तो मैं इतनी जगह घेर के बैठा हूँ, ठीक है, ये मेरा वजूद है जो जिसने जितनी ज़मीन घेर रखी है मेरे बैठने पर, ठीक है ना। तो इंसान का जो एक वजूद है, ये वजूद पैदा किया गया है, और अल्लाह का वजूद हमेशा से है, वो पैदा ही नहीं हुआ, ना उसको किसी ने पैदा किया। अब आप ये मत समझ बैठना कि हम जगह घेरते तो अल्लाह भी जगह घेरता है, नहीं। अल्लाह जगह से पवित्र है, अल्लाह मकान से पवित्र है, उसको रहने के लिए मकान की ज़रूरत नहीं, उसको बैठने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं, उसे सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं, उसे बीवी बच्चों की ज़रूरत नहीं, उसे दिल लगाने के लिए दोस्त की ज़रूरत नहीं। अल्लाह को हम समझ नहीं सकते अपनी अकल से। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, पूरी कायनात में अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों कि इस संसार में जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ये समझ में आ रही है हमारे कि ये हवा है, ये सूरज है, ये चांद है, अल्लाह वो चीज़ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि उसके जैसा कोई नहीं का मतलब ये है कि तुम्हारी अकल उसको समझ नहीं सकती। अरे बनाने वाला बनी हुई चीज़ से अलग होता है कि नहीं? और बनाने वाले के सामने हर चीज़ बेबस और मोहताज होती है कि नहीं? बनी हुई चीज़, बनाने वाले के सामने उसकी बनी हुई चीज़ हर प्रकार से बेबस और मोहताज होती है कि नहीं? बनाने वाला अपनी बनी हुई चीज़ के साथ जो चाहे वो करता रहे, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि वो बनाने वाला है, रात दिन लाखों इंसानों को मौत देकर उठाता रहता है। किसी को दुख में गिर दिया, किसी को मुसीबत में गिर दिया, किसी को तकलीफ में गिर दिया, किसी को परेशानी में गिर दिया। तो अल्लाह ताला हमेशा से है, याद रखें। इंसान का जो वजूद है ये पैदा किया गया, ये हमेशा से नहीं है इंसान। अब आप गौर करते रहना कि ये लोग कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर में और इंसान में कितना फ़र्क है। जब दोनों में इतना फ़र्क है तो ईश्वर अवतार ले नहीं सकता है। अल्लाह ईश्वर किसी इंसान के रूप में धरती पे आ ही नहीं सकता है। मैं साबित करूंगा इस बात को। तो इससे एक बात मालूम हुई कि ईश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। ईश्वर का कहीं से शुरू नहीं होता, ना उसका अंत होता है। इंसान की शुरुआत भी है और इसका अंत भी है। तो दोनों में कितना फ़र्क हो गया। इंसान को जो है नींद आती है, ओंग आती है। ईश्वर नींद और ओंग से पवित्र है, उसे नींद नहीं आती, ना उसे ओंग आती है। दोनों में कितना फ़र्क है। इंसान को मौत आती है, जैसे कि हम देख रहे हैं लाखों इंसानों को मरते हुए। ईश्वर को मौत नहीं आती। क्या सबूत है भाई इस बात का कि नींद और मौत नहीं आती? अगर उसे भी मौत आ जाए तो फिर कायनात कौन चलाएगा भाई? ये कायनात का चलना, ये सबूत है कि ईश्वर को मौत नहीं आती। तभी तो वो चला रहा है, जभी तो वो चला रहा है।
तो जो मरा, दुनिया में हम देख रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं, जो मरा वो कमज़ोर है, जिसने मारा वो मालिक है, जब भी तो उसने मारा है, और वो खुद जिंदा है, जब भी तो वो लाखों इंसानों को मौत देकर उठा रहा है। ईश्वर सोता नहीं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे ओंग आने लगे तो वो काम खराब होने लगेगा, और नींद आ गई तो फिर सारी खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ईश्वर को भी ओंग और नींद आए तो ये कायनात चल जाएगी? फिर नहीं चल सकती। बड़े अफसोस की बात है, मैं लोगों की बुद्धि पर हैरान होता हूँ। जिसने इतने बड़े बड़े आसमान, इतनी बड़ी कायनात को बनाया, वो एक मूर्ति में उस ईश्वर को कैद करना चाहते हैं, एक तस्वीर में, एक फोटो में ईश्वर को कैद करना चाहते हैं। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं भाई ऐसा उसके साथ? क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है, उसने फ्री विल दे रखा है, छूट दे रखी है, हैं? जीवन का समय दे दिया है, मौत पर फिर दिखा देगा कि तूने मेरी दी हुई अकल का कितना इस्तेमाल किया, तू इस इम्तिहान में तू जो है पास हुआ या फेल हुआ। यहाँ तो दुनिया में इम्तिहान का जहान है, इसलिए उसने छूट दे रखी है। तो ईश्वर के बारे में कुछ भी गंदी आस्था रख, नाउज़ुबिल्लाह, ईश्वर को तो गाली बक। बहुत से लोग देखे मैंने ईश्वर को गाली बकते हुए, जो कायनात का मालिक है। बुरा भला कहे, उसकी नाशुक्री कर। उन्होंने पहले कह दिया, हमने दो रास्ते खोल दिए, चाहे हमारा इनकार कर या हमारा एहसान मान। इनकार करके दुश्मनी निभा ले, या हमारा एहसान मान के हमसे दोस्ती निभा ले। तो जो बिन देखे डरेगा, ये अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को भेज करके इंसान की ज़िंदगी के पास और फेल का एक बेस बना दिया है कि ज़िंदगी की परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल होगा। क्या बना दिया है? जो बिन देखे मुझसे डरेगा। देखो, सुनो गौर से, कुरान में कहा गया है साफ साफ, जो बिन देखे मुझसे डरेगा वही नसीहत हासिल करेगा, वही बात को सुनेगा, वही बात को समझेगा। और जो नहीं डरेगा वो अच्छी बात को नहीं सुनेगा, न समझेगा, है ना, अपना बेड़ा गर्क करता रहेगा, जीवन की परीक्षा में फेल होता रहेगा। तो अल्लाह के संबंध में टेढ़ी राह पर चल के, उसकी रचना के खिलाफ चल के, तो अल्लाह का क्या बिगाड़ेगा? तो अपने ही बिगाड़ेगा। अल्लाह तो बहुत ऊंची हस्ती है, तेरे कर्मों का तुझे बदला देगा। तो अब आप जरा गौर करते रहें कि बंदे में, यानी कि उसकी पैदा की हुई चीज़ में और पैदा करने वाले मालिक अल्लाह, दोनों में कितना फ़र्क है जात और सिफात में। इंसान भूलता है, अल्लाह नहीं भूलता है। इंसान जुल्म करता है, अल्लाह जुल्म नहीं करता है। इंसान गलती करता है, अल्लाह गलती नहीं करता है। अब मेरी बात से ज़रा गौर करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंसान गलती करता है, अल्लाह गलती नहीं करता। जो खुदा इंसान के अंदर आ गया फिर गलती करे, वो खुदा कहाँ रहा फिर? अब तुम्हारा फलसफा ये है कि बेशुमार अवतार आए हैं, ईश्वर ने अवतार लिया है, ईश्वर धरती पे आया है इंसान का रूप धारण करके, तो मुझे एक भी अवतार दिखा दो, एक भी ऐसा दिखा दो मुझे जिसने धरती पर गलती ना करी हो और जो भूला ना हो, जिसने दुख ना झेले हो, तकलीफ ना झेली हो। खुदा वो है जो दुख तकलीफ को पैदा करता है, और उसकी पैदा की हुई मखलूक वो है जो उसकी दुख तकलीफ के कानून में लीन है, उसके बंधन में बंधी हुई है। तो जो दुखों को पैदा करता है, जो दुख उसका कानून है, वो दुखों में लीन कैसे हो सकता है? अपने ही कानून में लीन कैसे हो सकता है? वो मौत से पवित्र है, मौत को उसने पैदा किया है अपनी पैदा की हुई चीज़ों को मौत देने के लिए। बात समझे? मौत को पैदा क्यों किया है? क्योंकि अपनी पैदा की हुई चीज़ों को मौत देने के लिए। तो फिर वो कैसी अटपटी बात है कि अपनी पैदा की हुई चीज़ में आ जाए और फिर मर जाए? ये बात हजम होती है भला? कि ईश्वर इंसान का रूप धारण करता है, इंसान के रूप में धरती पे आता है। अरे पागल, कितने मर गए, कितनों को मौत देकर उठा रहा है। वो खुद मौत से पवित्र है, उसने मौत को पैदा इसलिए किया है ताकि अपनी पैदा की हुई चीज़ों को मौत देकर धरती पे से उठाए। तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी पैदा की हुई चीज़ के अंदर आकर के और खुद मर जाए? खुद मर जाए। और जिसने मारा वो कौन है फिर? देखो ना, जरा अकल का इस्तेमाल करो। चलो मान लिया एक इंसान के अंदर ईश्वर है, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हो नहीं सकता, मान लो थोड़ी देर के लिए बात समझने के लिए। मान लीजिए कि नाउज़ुबिल्लाह मेरे अंदर ईश्वर है, ठीक है। अब मुझे किसी ने मारा, मुझे कोई मौत दे रहा है ना। अब मुझे मौत कौन दे रहा है फिर? मैं ईश्वर हूँ। अबे मुझे मौत कौन दे रहा है फिर? इस वक्त मैं मर रहा हूँ। अब ये सवाल कैसा हो गया कि भाई मैं ईश्वर हूँ और मैं ही अपने आप को मार रहा हूँ? तो ये तो पागलपने वाली बात हो गई ना। ईश्वर खाने से पाक, पीने से पाक, नहाने से पाक, धोने से पाक, लेटरिन से पाक, पेशाब से पाक। अब जिस इंसान के अंदर तुम ईश्वर कह रहे हो, वो तो जो है नहा भी रहा, उसको जरूरत है नहाने की, भाई मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरा शरीर गंदा हो गया, मैं नहा लूँ। ये तेरे अंदर कौन सा ईश्वर है भाई?
तू नहा रहा है, तू धो रहा है, तू लेटरिन कर रहा है, तू पेशाब कर रहा है, तू खा रहा है, तू पी रहा है, तेरे बीवी हैं, तेरे बच्चे हैं। अबे खुदा में और मखलूक में बहुत बड़ा अंतर है, समझो बात को। कहते हैं जी कि आत्मा में परमात्मा है। अरे मेरे भाई, ये कौन सी तेरी आत्मा में परमात्मा है? ईश्वर नहाने धोने से पवित्र है, तू नहा रहा है, धो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये कौन सा आत्मा में परमात्मा है? ईश्वर तो खाने से, पीने से, नहाने से, धोने से, हर चीज से पवित्र है। तो आत्मा में परमात्मा नहीं है। ये तो वही फलसफा होगा कि ईश्वर कण कण में है। आत्मा में परमात्मा नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा में ईश्वर के हुक्म है। तूने पहचान, उसकी बनाई हुई रचना को अपने अंदर पहचान। ये उसके आदेश हैं तेरे अंदर। जीवन का सही मकसद है तेरे अंदर, जीवन का सही लक्ष्य है तेरे अंदर, जो उसने रच के भेजा इस संसार में। ईमानदारी से बताओ, जिस मकान की बुनियाद ही टेढ़ी होगी, पूरा मकान टेढ़ा जाएगा कि नहीं जाएगा? हैं? अब जिन लोगों की बुनियाद ही इस बात के ऊपर है कि ईश्वर कण कण में है, ये बुनियाद ही जो है अपवित्र गंदी आस्था है, ईश्वर की शान को कमजोर करती है, ईश्वर की शान को घटाती है। तो जब बुनियाद ही जो है गंदी है, नापाक है, तो जो उसके ऊपर धर्म की इमारत है वो कितनी पाक होगी फिर? अब जो इस बुनियाद के धर्म पे लोग चल रहे हैं, उनकी अकल को चेक करें कि वो क्या समझा रहे हैं। वो एक बिगड़ी हुई अकल है मेरे भाइयों। हाँ, जो इंसान इस बात को समझ लेगा क्या कि हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है, हर चीज़ ईश्वर के सहारे से कायम है। मैं उसको पाने के लिए, उसका सही रास्ता जानने के लिए, उसके सही रास्ते पर चलने के लिए, मैं अपने दुनिया में आने और जीवन के सही मकसद को जानने के लिए उसी का सहारा पकड़ूं और अपनी अकल को उसके सामने झुका दूं, हैं, और फिर उसकी मर्जी पर चलूं। तब मेरे भाइयों वो सच्चा रास्ता जान पाएगा। अल्लाह उसकी अकल को सुधार देगा। जो अपनी अकल अल्लाह के सामने झुका देगा, अल्लाह उसकी अकल सुधार देगा, और जो अपनी अकल की तेजी दिखाएगा घमंड में, अल्लाह उसकी अकल खराब कर देगा। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आप बच्चे को जो है स्कूल में दाखिल करते हैं कि अभी 12वीं पास करानी है बच्चे को, बच्चा सोचता है मुझे 12वीं पास करनी है तो मैं स्कूल में पढ़ाई पढ़ूँ। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या करेगा? वो स्कूल के जो टीचर हैं या स्कूल का जो कानून है उसके सामने अपनी अकल को झुका देगा, और फिर वहाँ पर अपनी अकल की तेजी नहीं दिखाएगा, मनमानी नहीं करेगा। जो स्कूल के कानून में सिखाया जाएगा वो उसी पर चलने की कोशिश करेगा। क्यों? ताकि मैं पास हो जाऊं और मुझे कामयाबी मिल जाए। भाई उसके दिमाग में है अगर मैं 12वीं पास हो गया यहाँ से तो मुझे फिर जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी, है ना? तो वो क्या करेगा? अपनी अकल की तेजी नहीं दिखाएगा, बल्कि स्कूल के कानून के सामने अपनी अकल को सरेंडर कर देगा। सरेंडर करने का मतलब ये है कि अपनी अकल की तेजी ना दिखाना, जो वहां का नियम कानून है उसको फॉलो करना, जब तो पास होगा वो। वरना अगर स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे, उसको मास्टर पढ़ाएंगे, मास्टर कहेंगे भाई पढ़ो 2 जमा 2 4, वो कहेगा मैं नहीं कहता 4, मैं नहीं मानता 4, मैं तो 5 मानता हूं। अब ईमानदारी से बताओ, क्या उस स्कूल में इसको पास कर देंगे? ये अगर अपनी अकल की तेजी दिखाएगा कि मैं तो भाई 2 और 2 5 मानूंगा, मैं नहीं मानना 4, तो क्या स्कूल वाले इसे पास कर देंगे? क्या इसको पढ़ा देंगे? फिर ये फेल होगा नहीं होगा? बिल्कुल फेल होगा। ठीक बिल्कुल इसी तरह से समझ लें बात को हम कि इस्लाम एक स्कूल है और कुरान हदीस इसमें एक कानून है। इस्लाम धर्म एक स्कूल है, धार्मिक कानून, ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचाने का और अच्छाई पर चलाने का, और इंसान की आत्मा और शरीर को, रूह और शरीर को बुराई की गंदगी से पाक करने का कानून है कुरान और हदीस। इस्लाम है एक स्कूल। इस्लाम क्या है कि जिसने तुझे पैदा किया है, जो तेरा सच्चा मालिक है, उसके सामने अपनी अकल को झुका दे, सरेंडर कर दे, और अपनी अकल की तेजी न दिखा, उस मालिक के कानून पे चल, तो तू जीवन की परीक्षा में पास हो जाएगा। जिसने तुझे बनाया है, जो तेरा सच्चा बनाने वाला है, उसके सामने अपनी अकल को झुका दे, अपने आप को सरेंडर कर दे और अपनी मनमानी छोड़ दे और उसके कानून को फॉलो कर, उस पे चल। उस मालिक से डर जा, उसकी बादशाहत छाई हुई दुनिया के अंदर, इस पे गौर कर
सच पे गौर कर, देख तेरे सामने कितने लोगों को मौत देकर उठा लिया है। मौत कितनी बुरी चीज है, तुझे मिट्टी मिलना है, डर उससे। हकीकत पे गौर कर, देख इस दुनिया में तेरे सामने कितने लोगों को दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, परेशानियों में उसने घेर रखा है। उसकी डर और गम की बादशाहत दुनिया में छाई हुई है। तो तेरे लिए अक्लमंदी इसमें है कि तू घमंड ना दिखा, तू डर जा उससे और उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दे और अपनी अकल को झुका दे, अपनी मनमानी छोड़ दे और उसकी मर्जी पे चल, ताकि तू जीवन की परीक्षा में पास हो जाए। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या होती है कि जो टीचर, जो स्कूल का जो कानून है, मैं उसको फॉलो करूं ताकि मैं पास हो जाऊं। वो टीचर के सामने अपनी अकल की तेजी नहीं दिखाता, मास्टर के सामने अकल की तेजी नहीं दिखाता। अगर अकल की तेजी दिखाएगा तो उसे डर होगा मैं पास नहीं हो पाऊंगा फिर। इसलिए जो टीचर लोग कहते हैं वो कानून मानता रहता है ताकि मैं पास हो जाऊं, ताकि मुझे कामयाबी मिले। कामयाबी क्या मिले भाई? मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से अल्लाह के सामने अपनी अकल को झुका दें, अपनी मनमानी छोड़ दें और इस प्रकार उसकी मर्जी पर चलें। जैसे कोई मुर्दा नहलाने वाले के सामने बेबस होता है। जब कोई मरे हुए इंसान को नहलाता है तो वो इंसान उसका हाथ जैसे कर देगा वैसे ही रह जाएगा, जैसे पैर कर देगा वैसे ही हो जाएगा वो। तो इसी प्रकार से अल्लाह के सामने बिल्कुल खाक में मिला दें अपने आप को और नरम एक मोम की तरह बन जाएं। जैसे अल्लाह हमें चलाए हम वैसे ही चलें। अगर इस जीवन की परीक्षा में पास होना है, अगर पास हो गए तो भाई वहाँ तो स्कूल में जब पढ़ता है बच्चा उसको तो जॉब का फिक्र थी, मैं पास होगा जॉब मिल जाएगी, मुझे कामयाबी मिल जाएगी। अगर जीवन की परीक्षा में पास हो गए तो क्या मिलेगा भाई? जन्नत, हमेशा कामयाबी का जीवन। और अगर अल्लाह का इनकार करके मेरा कोई मालिक ही नहीं है, मनमानी करते रहे, उसके सामने अपने आप को ना झुकाया, अपनी अकल की तेजी दिखाते रहे हैं, तो फिर क्या इस जीवन की परीक्षा में फेल होने के बाद क्या मिलेगा भाई? नरक की आग, जहन्नुम का कैद खाना। इसलिए कि जिसने सब कुछ दिया उसकी मर्जी को ही पसंद ना किया, तो जो तुम्हें अब पसंद नहीं है अल्लाह तुम्हें वो देगा। तुम्हें जहन्नुम पसंद नहीं है मगर जाओगे, अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चल के जाओगे तो जहन्नुम में जरूर जाओगे और तुम्हें वहां पर वो चीज दी जाएंगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। खून, मवाद, पीप खाने को तुम्हें दिए जाएंगे जो तुम्हें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया में अल्लाह की मर्जी को पसंद ना किया, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। जिसने इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी को पसंद किया और उसे राजी किया, फिर जो उसे पसंद है अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा। और भाई अल्लाह की मर्जी क्या है? उसने हमारे अंदर रचना रची है, जीवन जीने के दो ही रास्ते दिखाए, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। सच पे चल या झूठ पे चल। हर इंसान को बताया सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। और ईश्वर सच पे चलने पर सुकून पैदा कर देता है। ये निशानी है कि उसने सच पे चलने का हुक्म दिया है, तो लिहाजा उसकी पसंद क्या है? सच पे चल, झूठ पे ना चल। रास्ता झूठ का भी खोल दिया है क्योंकि इम्तिहान लिया है, लेकिन झूठ पे चलने वाले को पसंद नहीं करता। अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को आंखें दी देखने के लिए, सुनने वाला देखने वाला बनाया, अकल दी, समझ दी, सब कुछ दिया, होश दिया, होश व हवास दिया और दिन की रोशनी है। कितना बेहतरीन होश है। अब इस होश में ये अगर डर जाता है अल्लाह से तो अल्लाह ताला इसको सीधी राह पे चलाएगा, इसको भटकने से बचाएगा। अगर अल्लाह के स्कूल में दाखिल होगा और उसकी अपनी मनमानी ना करेगा, उसकी मर्जी पे चलेगा, उसके स्कूल के कानून को फॉलो करेगा, इस्लाम में दाखिल होगा, यानी कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपनी अकल को झुका देगा, है ना, समर्पित कर देगा सब कुछ। और फिर जो कानून है इस्लाम का कुरान हदीस के अंदर उसको फॉलो करेगा, अपनी अकल की तेजी नहीं दिखाएगा, तो अल्लाह इसे अपने सीधे रास्ते पे चलाएगा, भटकने से बचाएगा। ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है इंसान को, अकल, समझ, होश व हवास, जवानी की ताकत। अब ये इसमें अकड़ जाएगा, इसके अंदर अकड़ने का मादा भी रखा है, झुकने का भी रखा है, इनकार का भी रखा है। चाहे मालिक का इनकार कर दे तो ये उसने जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है ना, चाहे तो उसका इनकार कर दे, बिना मालिक के आज़ाद समझ के जीता रहे, उसकी नेमतें खाता पीता रहे, जीवन का समय दे दिया है, इम्तिहान ले रहा है। मौत के बाद फिर तो उसकी नेमत का जो आज यहाँ खा रहा है दुनिया में, तुझे एक नेमत ना मिलेगी उसकी, ना एक दाना रोजी का मिलेगा तुझे, नरक की आग में तुझे सजा मिलेगी। फिर जिसने सब कुछ दिया तूने उसकी मर्जी को पसंद ना किया, उसने तेरे अंदर अपनी रचना में, अपनी अच्छाई में सुकून रखा और शैतान की बुराई से बेचैनी और नफरत रखी। इसके बाद भी तूने शैतान के रास्ते को पसंद किया, दुनिया को तूने हमेशा घर समझा, झूठ पर चला, बेईमानी पर चला, तो मौत के बाद फिर जन्नत तुझे कहाँ मिलेगी? फिर नरक की आग में तुझे तबाह कर दी जाएगा। हर जमाने में दुनिया में पैगंबर आते रहे अल्लाह का पैगाम लेकर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कि ये सच्चा रास्ता अल्लाह का है,
जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। तुम्हारे कर्मों का तुम्हें बदला देगा। सच और झूठ को नाप तोल के पैगंबर दिखाते हैं, किताब लेके आते हैं कि तुम बहस करते हो, न तुम्हारे पास किताब का ज्ञान है, न तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत है। तुम अपनी अकल की तेज़ी दिखाते हो, मनमानी करते हो हैं। तो मेरे भाइयों, यही छांटने के लिए अल्लाह ने संसार बनाया है, ईमान वालों को, ईमानदार को और बेईमान को। ईमानदार वो है जो अल्लाह से डरकर उसकी मर्जी पे आ जाए, अपनी अकल की तेज़ी न दिखाए और इस्लाम के स्कूल में दाखिल होकर अल्लाह के कानून को मानकर इस जीवन की परीक्षा में पास हो जाए और जन्नत में चला जाए। और बेईमान वो है जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर न करे और बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझे, अकड़े, इनकार करे उस मालिक का और उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर जीवन बिताकर उसकी नेमतें खा पी कर और मर जाए उसका इनकारी बन के, और मरने के बाद नरक की आग में चला जाए। ये बेईमान का अंजाम है। अब रचना के आधार पर दो ही रास्ते हैं, या तो उसका इनकार कर दे, बेईमान बन जा, या उसका एहसान मान ले, उसने तुझे जीवन दिया है और सच्चाई पर चल के दुनिया में भी सुकून हासिल कर, उसके हुक्मों में तेरे ही फ़ायदा है और मौत के बाद भी जो है अमन शांति वाली ज़िंदगी हासिल कर। अब इंसान दुनिया में जो है नया नया आता है, 50-60 साल की ज़िंदगी है, इसे क्या मालूम दुनिया में क्या चीज़ कैसे है, कौन सी चीज़ कैसे, इसे अपनी ही पता नहीं है सही से। जो डर जाएगा, डर कर अल्लाह की मर्जी समझेगा, जो बनाने वाला है इस कायनात का और हमारा, मेरे भाइयों, जब भी तो हमें जो है कामयाबी मिलेगी। और ये अपनी अकल की तेज़ी दिखाएगा, धर्म के तरीके पे चलेगा तो मेरे भाइयों कभी भी सीधी राह पे नहीं आ सकता, गुमराह होकर भटक के मरेगा। जैसे स्कूल में इंसान टीचरों की बात, मास्टर की बात ना माने और अपनी अकल की तेज़ी दिखाए तो वो पास नहीं हो सकता मेरे भाइयों। इसी प्रकार से जो इंसान अल्लाह से डरकर उसकी मर्जी को ना समझे, ध्यान के साथ उससे डरता हुआ उससे ना मांगे, मुझे अपने सीधे रास्ते पर चला, मुझे सच को सच ही दिखाए, दुनिया धोखा है सब, तो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है, मुझे उसको दिखा दे, उस पर चला दे। जब तक ये मांगेगा नहीं, चलेगा नहीं, मेरे भाइयों शैतान इसे गुमराह करके मार देगा। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अल्लाह के सामने अपनी अकल को ना झुकाएगा, अल्लाह उसकी अकल खराब कर देगा। खराब का मतलब है अपनी सीधी राह से उसे, वो सीधी राह पर नहीं आएगा फिर अल्लाह की, हाँ, उसे भटका देगा। जैसे उसके कर्म है उसके लिए वैसी रास्ता खोल देगा, जैसे उसने नीयत करी उसके लिए वैसी रास्ता खोल देगा। तो उसने टेढ़ी राह पर चलने की नीयत करी तो अल्लाह ने टेढ़ी राह का रास्ता खोल दिया, तो इसमें अल्लाह क्या कसूर है भाई? दोनों रास्ते दिखा रखे हैं उसने, जन्नत का भी जहन्नुम का भी। जिस रास्ते पर चल के जाएगा, जीवन का समय पूरा करके जाएगा, वैसे ही अल्लाह के यहाँ जाके बदला पाएगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई मौत के बाद कुछ नहीं है, ये लोग भी याद रखें बिगड़ी हुई अकल है। ये अल्लाह से, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से डरने वाले नहीं ये लोग। अल्लाह ने मौत क्यों बनाई? इंसान को जो है शरीर मिट्टी में क्यों मिला देता है? ताकि जो बेखौफ है, जो ना डरने वाला है, वो ये कहे कि भाई जो है इंसान मर के मिट्टी मिल गया, मौत के बाद कुछ नहीं है, और वो भी खुल के जुर्म करे, खुल के जो है बुरे काम करे। हाँ, इम्तिहान ले रहा है ना, वो खुल के बुरे काम करे। और जो डरे उससे, वो गौर करे कि नहीं भाई, इंसान मौत पे मरता नहीं है। इंसान की रूह को, इंसान की आत्मा को शरीर से ईश्वर निकाल लेता है। ये शरीर तो कर्म आत्मा के ऊपर शरीर का खोल चढ़ाकर, ये कर्म कराने के लिए शरीर का खोल चढ़ाया है, इम्तिहान ले रहा है। तो जब रचना रच के भेजा है तो इस रचना के आधार पर बदला भी देगा। ये रचना उसने अच्छाई बुराई की रची ही इसलिए है ताकि वो अच्छे को अच्छा बदला दे और बुरे को बुरा बदला दे। तो जो डरने वाला है वो जब गौर करेगा तो वो जाग जाएगा, उसे ईमान का नूर मिल जाएगा, उसे रोशनी मिल जाएगी। वो मरने से पहले पहले जन्नत और जहन्नुम के अंजाम को यही दुनिया में ही समझ जाएगा। और जो बेखौफ है, जिसे अल्लाह का डर ही नहीं है, वो बदबख्त अंधेरे में ही जाएगा दुनिया से, जीवन के मकसद से भटक कर, जीवन के मकसद से सोया रहेगा, दुनिया में मनमानी करता रहेगा। कभी किसी धर्म को मान, कभी किसी आस्था को मान, कभी नापाक आस्था को मान, अपनी मनमानी का धर्म पर चलेगा भाई। वो मनमानी से जीवन जिएगा, इनकार करेगा सच्चे मालिक का, ठीक है ना। तो मनमानी से जीवन जिएगा, जीवन के सही मकसद से सोया रहेगा सारी ज़िंदगी, अपने घमंड में, अपनी अकड़ में, अल्लाह की मर्जी पर चलने की कोशिश नहीं करेगा। और फिर मौत आके उसे फिर जगाएगी जीवन के मकसद से, और फिर वो हमेशा के लिए नाकाम हो चुका होगा, नरक की आग उसका मुकद्दर बन चुका होगा। तो याद रखें, जो इंसान अल्लाह की मर्जी पर नहीं चलता, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर झूठ से बचकर सच पे नहीं चलता, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। क्योंकि अल्लाह ताला उसे बुराई से बेचैन करता रहता है और उसे अपना गुस्सा दिखाता रहता है, उस पर लानत बरसाता रहता है। हाँ, बुराई की बेचैनी से उसकी ज़िंदगी को बेचैन करता रहता है। और अल्लाह का ऐलान भी है
कि मेरे बंदे, अगर तू मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चला, मेरी मर्जी के खिलाफ चला, तो जहन्नुम तो बाद में आएगी, मैं तेरी दुनिया ही की ज़िंदगी नरक के जैसी बना दूंगा, जहन्नुम के जैसी बना दूंगा, तुझे बेचैनी से भर दूंगा, गुनाह करने से, पाप करने से, बुरे काम करने से, मेरी रचना के खिलाफ चलने से, शैतान के रास्ते पे चलने से। अब देखो ना, बच्चा अगर खेल रहा हो बाहर, वो अपने गुड़िया गुड्डों में और जो है मट्टी में खेल रहा होता है, उसका बड़ा मन लग रहा होता है, जबकि वो हकीकत नहीं है, जबकि वो हकीकत नहीं है, बेकार की चीज़ है। बेकार अपना बेकार चीज़ों से मन बहलाता है बच्चा, और उसे जो है बड़ा कुछ समझता है, बड़ी अहमियत देता है, मेरा खेल मेरा कूद, उसका बड़ा मन लगता है उसमें। तो एक बच्चा शरारती है, वो माँ की बात नहीं मानता, वो अपने खेल में जो है 2-2 घंटे 3 घंटे बाहर लगाता है, उसका बड़ा मन लग रहा है ना, लेकिन उसके ऊपर लानत बरतती रहती है कि मेरी माँ मुझे मारेगी, है ना, उसको महसूस होती है ऊपर से, उसका ज़मीर उसे बताता है कि मेरी माँ मुझे मारेगी, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, लेकिन उसका खेल में बड़ा मन लग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे से ज़मीर कहता रहता है कि तेरी माँ बहुत मारेगी तुझे, हैं, उसने तुझे ये काम बताया करने के लिए, मगर तू इसे नहीं कर रहा, तू उल्टा कर रहा है, तो अपने खेल में लग रहा है, तो तेरी माँ बहुत मारेगी। तो इसी प्रकार से मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें बताया है कि अच्छाई पे चल, ये काम बताया है कि बुराई से बच, अच्छाई पे चल। मगर इंसान दुनिया के खेल में या धोखे के धर्म में के खेल में, अपनी मनमानी के खेल में लगा रहता है और उसे बहुत अहमियत देता है, उस खेल को बड़ी अहमियत देता है, मगर उसका ज़मीर उसके पीछे से कहता रहता है हाँ कि तुझ में मार पड़ेगी, तो गलत चीज़ पे लगा हुआ है, उससे अंदर से वो संतुष्ट नहीं होता, अल्लाह उसे बेचैन करता रहता है बुराई पे चलने वाले को। तो मेरे भाइयों, फिर माँ उससे तंग आकर क्या कहती है, हाँ कहती है दूसरे वाले लड़के से, उसके भैया से कि डंडा लेके जा, उसे मारता हुआ ला। इसी प्रकार से जब जीवन का समय पूरा होता है अपनी मनमानी करने वाले का, तो फिर फरिश्ते मेरे भाइयों हाँ डंडा लेके आते हैं, जंजीर लेके आते हैं, और जब उस बच्चे को जो है उस लड़की को जो है उसका भैया आता है डंडा लेके मारने के लिए, तो इधर उधर भागती है ना वो। ऐसे ही जो है जो बेगुनहगार है और मनमानी से जीवन जिया, फिर उसकी रूह भी भागती है इधर उधर, फरिश्ते उसे मार करके ले जाते हैं इस दुनिया से, और फिर अल्लाह ताला उसके कर्मों का उसे बदला देता है नरक की आग में, क्योंकि उसने दुनिया में अपनी मनमानी से जीवन जिया। जिसने सब कुछ दिया उसी की मर्जी पर न चला, अपने मन को राजी किया, रब को राजी ना किया। अल्लाह ने जीवन इसलिए दिया कि जाओ दुनिया में सब कुछ मेरा है, मुझे राजी करके आना है, दिल में मेरी मोहब्बत लेके आना। मगर ये दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहा, धोखे पे चलता रहा, झूठ पे चलता रहा, दुनिया को हमेशा घर समझता रहा, जान अल्लाह के कब्जे में थी, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा ना था, फिर भी दुनिया में ऐसे जीता रहा जिससे हमेशा रहेगा धोखे में। अब जीवन का समय पूरा हो लिया अचानक, अब जान तो इसके कब्जे में है नहीं, अल्लाह इसको मौत दे के उठाता है। जब उठाता है तो फिर ये दुनिया में इसकी रूह खोई हुई है, भटकी हुई है, ये दुनिया में खींचता है, फरिश्ते पर खींचते हैं, फरिश्ते आगे खींचते हैं, इधर खींचता है। तो मौत से वो घबराते हैं, मौत से वो घबराते हैं जो मालिक की मर्जी पर नहीं चलते, जो दुनिया की मोह माया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया की मोह माया में पड़े हुए हैं, जो मालिक की मर्जी पर नहीं चलते, उससे नहीं डरते, उसको राजी नहीं करते, जिनके साथ अल्लाह नहीं है, वो घबराते हैं मौत से। फिर मौत के बाद उनकी ठुकाई होती है मेरे भाइयों, जहन्नुम है ही अल्लाह की इसलिए। तो मेरे भाइयों, जो अपने घमंड में अपनी अकल की तेज़ी दिखाता है वो अल्लाह की सच्चाई को समझ नहीं पाता, क्योंकि वो समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो अल्लाह का इनकारी है, वो अपने मन को राजी करने वाला है, रब को राजी करने वाला नहीं है, तो छट रहा है वो भी। मेरे भाइयों, दुनिया में जो लोग जैसे कर्म भी कर रहे हैं वो छट रहे हैं, इम्तिहान में चल रहे हैं। इनकार करने वाले का ठिकाना मौत के बाद नरक की आग है, जहन्नुम की आग है, और एहसान मानने वाले, हाँ अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, उसे मालिक मानने वाले, उसे राजी करने वाले का अंजाम जन्नत है, हमेशा कामयाबी का जीवन है। तो जो लोग ये नापाक आस्था रखते हैं कि ईश्वर इंसान के रूप में आता है, तो इंसान तो भाई झूठ भी बोलता है, हैं? तो अगर मैं कहूँ भाई खुदा झूठ बोलता है, तो आप इस बात को मान लेंगे? जो नापाक आस्था रखने वाले होंगे वो इस बात को कह सकते हैं खुदा झूठ बोल सकता है। जो पवित्र आस्था रखने वाले हैं वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि खुदा कभी झूठ बोलता है। तो अगर ईश्वर इंसान का रूप धारण करके आ गया, तो फिर ये इंसान झूठ बोल रहा है, गलती कर रहा है, तो हम क्या समझें? फिर खुदा झूठ बोल रहा है? इंसान के अंदर जो खुदा है वो झूठ बोल रहा है, वो गलती कर रहा है, वो इंसान खुदा है, नाउज़ बिल्लाह।
अच्छा, अब चलो, एक इंसान के अंदर ईश्वर ने, नाउज़बिल्ला, ऐसा हो नहीं सकता। पहली बात तो नाउज़बिल्ला का मतलब है ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया, चलो ठीक है। अब एक इंसान तो सिर्फ आगे देखता है, पीछे की खबर कुछ उसे कुछ नहीं है, ना दाएं की खबर ना बाएं की खबर, आगे देख रहा है बस खाली। और आगे भी जो है वो हर चीज़ को नहीं देख रहा बारीकी से, हैं। अब वो पूरी दुनिया को कैसे चलाए भाई? कितने इंसान हैं, सबके मन का हाल जानता है ईश्वर। और पत्थरों में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खिला रहा है, उनको भी पिला रहा है। समंदर के अंदर मखलूक है, उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं, उनको भी खिला रहा है, उनको भी पिला रहा है, हैं। जरा आप सोचें, ये बात अकल में आ रही है आपके कि एक इंसान के अंदर ईश्वर आ गया तो वो इंसान तो यहाँ मौजूद है। अभी पूरी कायनात कितनी बड़ी कायनात है भाई, कितनी बनी हुई कायनात है, उनमें हर चीज़ को खिला रहा है पिला रहा है। वो कौन है फिर? जिंदगी और मौत दे रहा है, वो कौन है फिर, हैं? हमने मान लिया कि इंसान के अंदर जो है ईश्वर ने जो है ईश्वर प्रवेश हो गया। चलो, वो हमारे पास बैठा हुआ है इंसान, हम उससे बात कर रहे हैं। अब उधर वहाँ मौत दी जा रही है, वहाँ किसी को मौत देकर उठाया गया, वहाँ किसी को मौत देकर उठाया गया, वहाँ किसी को दुखों में घेरा गया, वहाँ जो है सबकी परवरिश हो रही है, सबको रोजी पहुँचा रही है। ये कौन है फिर? ये बिल्कुल निहायत ही घटिया सोच है और बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट वाली बात है कि ईश्वर इंसान का रूप लेके आता है, ये ईश्वर की शान को घटाते हैं। ये गंदी आस्था है, नापाक आस्था है। सही आस्था ये है कि ईश्वर ज़मीन व आसमान से बाहर है और वो वहीं से हर चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर मैंने कोई टीवी बनाया है तो टीवी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं टीवी ही बनूं। मैं क्या करूंगा, उसके साथ में एक किताब भेजूंगा। टीवी हो या फ्रिज हो या कूलर हो, उसके साथ एक किताब भेजूंगा। उस किताब में लिखूंगा कि इस टीवी के लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, ये टूट ना जाए, इसको गिरा मत देना, और इसमें जो है ये इसका रिमोट है, और इस पर जो है ये बटन ऑन का है, ये ऑफ का है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। ये किताब में लिख के भेजूंगा मैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर ने ये कायनात बनाई है, यहाँ उसकी हर चीज़ बनाई हुई है और वो इंसानों को उसने पैदा किया है। इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान ही बने। अगर वो इंसान बनेगा फिर खुदा कहाँ रहेगा? खुदा की सिफ्त अलग है, इंसान की सिफ्त अलग है। इंसान मरता है, भूलता है, खाता है, पीता है, बीवी है, बच्चे हैं। ईश्वर न मरता है, न खाता है, न पीता है, न भूलता है, न बीवी है, न बच्चे हैं। तो वो अल्लाह ईश्वर क्या करता है, उसने इंसान को पैदा किया, इम्तिहान के लिए रचना को रच दिया है। अब इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इंसानों में से ही इंसान छांट कर पैगंबर बना के भेजता है और फिर उसको किताब नाजिल करता है उसके ऊपर, अपना कानून रचना के आधार पर, और फिर उसको हुक्म देता है कि इस कानून पर चल के दिखा और मेरे बंदों को मेरी राह दिखा। मैं इनका इम्तिहान ले रहा हूँ, जो मुझसे डरेगा वो मेरी राह पे आ जाएगा, मेरी हिदायत उसे मिल जाएगी, उसे रोशनी दिखा दूंगा। और जो न डरेगा, घमंड में पड़ा रहेगा, वो अंधेरे में डूबा रहेगा, और उसका अंजाम भी मेरे पास तैयार है, और डरने वाले का भी अंजाम मेरे पास तैयार है। जो मेरा इनकार करेगा उसका अंजाम जहन्नुम है, और जो मेरा एहसान मानेगा, मैंने जीवन दिया, मैं खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, जो मेरा एहसान मानेगा उसका अंजाम भी जन्नत है। तो जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई, इतने बड़े बड़े आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई, तुम उसे इस कायनात की चीज़ों में कैद करना चाह रहे हो? मूर्ति में, और जो है तुम्हारा फोटो में है, तमाम चीज़ों में तुम कैद करना चाह रहे हो। तुम्हारी अकल पर क्या हो चुका है? शैतान खा गया अकल को, इसलिए सच पर गौर करो। तो मेरे भाइयों, कुछ दुनिया की हकीकत पर गौर करें, इस जीवन की हकीकत पर गौर करें कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी नापेदार है, ये बड़ी बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। अरे इस हकीकत पर गौर करें, इस सच्चाई पर गौर करें। हमारे अंदर ये जन्नत की इच्छाएं हैं, ये स्वर्ग की इच्छाएं हैं कि ख्वाहिशात लामहदूद हैं। ज़िंदगी जीने की इच्छाएं हमेशा की हैं, और ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, हैं, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जितने भी इंसान ये दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, इनके पास कोई हद नहीं है कितना कमाना है, कब तक कमाना है। ये जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने में लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह को राज़ी करने को दुनिया में आए हैं। पहले हम अल्लाह को राज़ी करें, तब जन्नत की इच्छाएं जन्नत में पूरी करें। जन्नत आसमानों के ऊपर है। आप जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करेंगे तो यहाँ पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में कितनी सारी नेमतें हैं अल्लाह की, भरपूर नेमतों का इस्तेमाल करो, पूरी ज़रूरतें पूरी करने की पूरी ताकत लगाओ, कोशिश लगाओ। तो मेरे भाइयों, आखिर इस ज़िंदगी का अंत ये है कि सब कुछ छोड़ के मरना है, और कब मर जाएं ये पता अगले पल का नहीं। इस दुनिया के झूठे मज़े चाहे कितने उठा लो, कितनी ख्वाहिशों को पूरी कर लो, कितनी मनमानी कर लो, दुनिया की हर चाहत को पूरा कर लो, मेरे भाइयों, आखिर इस ज़िंदगी का अंत मौत है।
और मौत कभी भी आ सकती है। तो इंसान के पास जीवन जीने के दो रास्ते हैं, या तो अपने मन को राज़ी कर ले या रब को राज़ी कर ले। ऐ इंसान कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तो मेरे भाइयों, अकल से रोशनी हासिल करो, अकल से सच और झूठ को समझो, अकल से रोशनी हासिल करो और जज्बे के तहत हरकत करो। सच और झूठ को समझने के लिए अकल को आगे चलाओ, अकल की पैरवी करो। अकल को चला करके अकल से सच और झूठ समझो, फिर उसके पीछे चलो, अकल के पीछे चलो, जब तक सच और झूठ समझ में ना आ जाए। जज्बात की पैरवी मत करो, जज्बात तो इंसान के अंधे होते हैं। पहले अकल से सच और झूठ को समझो, अकल की पैरवी करो। जब सच और झूठ समझ में आ जाए तो फिर जज्बात से हरकत करो, क्योंकि अकल सच और झूठ को समझने में काम देती है, मगर इंसान जो है, अकल इंसान को बांधती भी है। तो अकल से जो है तय करो कि सच क्या है, झूठ क्या है, मंजिल किधर है, जीवन का सही रास्ता क्या है, हैं? अकल से समझो इस बात को, ये जज्बात से तय ना करो। कितने लोग हैं जो अकल से सही बात, सही झूठ और गलत सच को समझते नहीं हैं और जज्बात में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, होश खो बैठते हैं, फिर उनकी समझ खराब हो जाती है और वो सही बात को नहीं समझ पाते। तो लिहाजा मंजिल क्या है, ये अकल से सच और झूठ को समझो, अकल से तय करो, यहाँ पर जज्बात की पैरवी ना करो। जब अकल से पहचान लो कि अल्लाह की सही मर्जी क्या है, मुझे अल्लाह का पैगाम फैलाना चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए बुराई को मिटाने के लिए, अच्छाई को फैलाने के लिए, जब बात समझ में आ जाए तो फिर अकल को एक साइड में धर दो, फिर अकल को एक साइड में धर दो और फिर जज्बात की पैरवी करो, ये यकीन करके अल्लाह मेरे साथ है। अकल, हाँ, अकल इंसान को, अकल बांधने का नाम है। तो अकल बांधती है, कभी माहौल ख़राब चल रहा है, कि ये ख़राब चल रहा है, कि मैं दावत दूंगा गैर मुसलमानों में, इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊंगा, अकल तो कहेगी मुझ पर परेशानी आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, है ना। तो अकल इंसान को बांध देती है। तो अकल को एक साइड में रख दो। जब तुम सच को समझ गए तो अब उस पर जज्बात से, फिर जज्बात की पैरवी करो, अल्लाह पर यकीन करके कि अल्लाह की बगैर मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मुझे नुकसान कोई क्या देगा। तो मेरे भाइयों, अकल तो इंसान को बांधती है कि बीवी बच्चे हैं तेरे छोटे छोटे और तू इस्लाम की दावत देगा, माहौल ख़राब है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अकल आपको बांधेगी। अकल आप एक साइड में रखें और फिर जो है आप एक ऐसा रास्ता अपनाएं, अल्लाह से मांगें कि मैं फसाद भी ना फैले और इस्लाम का पैगाम फैले, फसाद भी ना फैल पाए और इस्लाम का पैगाम भी फैल जाए, हिकमत के साथ, अच्छाई के साथ, भलाई के साथ। और बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें कि अल्लाह हर चीज़ पे ताकत रखता है, अल्लाह की बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो मुझे कौन नुकसान दे सकता है। अल्लाह का पैगाम फैलाएं मेरे भाइयों। ये हम अल्लाह पे तवक्कुल करके, असबाब सही बना करके, फसाद भी ना फैले, अल्लाह का दीन भी फैले। अब देखो ना, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकल की पैरवी करते तो अकल तो ये कह रही थी कि भाई नमरूदी थोड़ी खुशामत कर लो, खामखा जान दे रहे हो, जान बचेगी तो जब भी दावत दोगे अल्लाह के दीन की। भाई तौहीद की दावत जब भी दोगे आप, जान बचेगी जब भी दावत दोगे, हैं। तो अकल तो इंसान को, अकल तो उनको बांध देती। ये तुम्हारी जान ले रहे हैं, तुम्हें आग में फेंक रहे हैं, क्या फ़ायदा जब आप ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर दावत कैसे दूंगा अल्लाह के दीन की मैं, हैं। तो इनकी खुशामद दरामद कर लूँ ताकि जान न ले मैं, जब भी तो मैं दावत दूंगा दीन की। तो अकल यहाँ बांध देती। तो अकल वहीं बैठी देख रही है कि ये क्या किया इसने, हैं। और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करके आग में फेंका गया और आप फेंक दिए गए और आप चले गए, हैं। अकल एक साइड में रह गई, अकल दंग रह गई देखती हुई। और फिर मेरे भाइयों, अल्लाह ने कैसे मदद की आप देख सकते हैं कि फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, पानी के फरिश्ते ने कहा कि हम आग बुझा दें, फरिश्तों ने कहा कि हम मदद करें, सबसे मना कर दिया और कहा क्या मेरे रब को मेरा हाल पता नहीं है, कि हाँ पता है, तो मैं अपने रब की मर्जी पर राज़ी हूँ। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझे जलाना चाह रहा हो और मैं बचना चाहूँ, मैं अपने रब की मर्जी के खिलाफ़ चल जाऊँ। समझ में आ रही है बात। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझे आग में जलाना चाह रहा हो और मैं बचने की नीयत करूँ, मैं अपने रब की मर्जी के खिलाफ़ न चल जाऊँ कहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, जो फैसला करेगा मैं उस पर राज़ी हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आग को गुले गुलजार कर दिया, ना ठंडी, ना इतनी ठंडी कि नुकसान पहुँचे, हैं, और ना गर्म। इसी प्रकार से अगर हम भी अल्लाह के दीन की आज दावत देंगे, हैं, हिकमत के साथ, अच्छाई के साथ, भलाई के साथ, अकल से सच बात को समझ करके अकल को एक साइड में धर दें फिर, और फिर हिकमत के साथ, हाँ,
जज्बात के साथ अल्लाह के दीन की दावत दें। जिस प्रकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद की थी, इसी प्रकार अल्लाह भी हमारी मदद करेगा, मगर अल्लाह पे तवक्कुल तो हो। तो अकल से रोशनी हासिल करो, सच क्या है, झूठ क्या है, मेरी मंजिल क्या है, जीवन का सही मकसद क्या है, जाना किधर है मुझे। इसमें जज्बात को ना आने दो, जोश को ना आने दो, वरना जज्बात आ गया, जोश आ गया तो फिर जो है इंसान की अकल ख़राब हो जाएगी, अकल काम करना बंद कर देगी और फिर फसाद फैलेगा, सही बात को इंसान समझेगा नहीं। जब सच और झूठ समझ में आ जाए, मंजिल समझ में आ जाए तो फिर अकल को तय करके धर दो और जज्बात के हिसाब से फिर हरकत करो और हिकमत के साथ, समझ के साथ। तो मेरे भाइयों, जो अकल अल्लाह के सामने ना झुकी उसकी अकल बेकार है, वो बिगड़ी हुई अकल है। वो सही बात को समझ नहीं सकता, समझ लेगा तो मान नहीं सकता, मान लेगा चल नहीं सकता। बिगड़ी हुई अकल जो अल्लाह के सामने झुकेगा नहीं, घमंड दिखाएगा, अहंकार दिखाएगा। तो मेरे भाइयों, जिस इंसान की सच्चाई पर चलने की नीयत ना हो खुद जानबूझकर, और उसने शैतान की टेढ़ी राह जानबूझ के अपना रखी हो, वो सच को नहीं मानेगा, वो अल्लाह की सीधी राह पे नहीं चलेगा। उसने अपनी जानबूझकर, सोच समझकर, होश व हवास में टेढ़ी राह पे चलने की नीयत कर ली है, तो लिहाजा वो अल्लाह की सीधी राह पे आ नहीं सकता। अब इस्लाम का जो स्कूल है, कुरान हदीस, वो सच सिखाता है, वो 2 जमा 2 4 सिखाता है, 2 और 2 4 सिखाता है, सही पढ़ाई सिखाता है, समझे। और जो बाकी स्कूल हैं उसको इंसान समझ नहीं पा रहा, वो 2 जमा 2 5 सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लाम का जो स्कूल है, वो कुरान हदीस है, वो सिखाता है कि ईश्वर कण कण में नहीं है। हाँ, ज़मीन और आसमान के बीच जो भी चीज़ें हैं ये सब वक्त की बादशाहत में कैद हैं, अल्लाह के हुक्म के बंधन में बंधी हुई हैं। तो लिहाजा अल्लाह ज़मीन और आसमान से बाहर है, उसके बारे में पवित्र आस्था बनाओ कि वो इंसान का रूप धारण करके नहीं आता, वो इंसान को भेजता है धरती पर चुनकर, छांट कर, और अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर दोनों रास्ते दिखाता है। इम्तिहान ले रहा है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। हाँ, अब जो ईश्वर के संबंध में नापाक आस्था रखते हैं, उनकी आस्था क्या है कि ईश्वर कण कण में है। अब वो जो है गंदगी में लिप्त हैं, हर चीज़ की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों के आगे सर झुका रहे हैं, जातिवाद के नाम पर फसाद फैला रहे हैं। बहुत सारी, जब बुनियाद ही गलत है तो सारे तरीके गलत है मेरे भाइयों, इनको समझना पड़ेगा हमें। जब बुनियाद ही ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान की टेढ़ी राह पर रखी होगी तो आस्थाएं भी अलग अलग सब टेढ़ी होंगी मेरे भाइयों। अब लोग क्या कहते हैं, अपने घमंड में सच को कबूल करते नहीं, सच को मानते नहीं, इस्लाम जो कहता है उसको मानते नहीं, इस्लाम में दाखिला लेते नहीं। अब वो क्या कहते हैं कि भाई ईश्वर कण कण में है, तो लिहाजा हमारे अंदर भी है, तो हम एक पानी की बूंद हैं, ईश्वर एक समंदर है। हम एक पानी की बूंद हैं और ईश्वर एक समंदर है। तो किसी भी तरह से जो है नापाक काम लोग करते हैं उल्टे सीधे, और कहते हैं कि हम पानी की बूंद हैं, हम समंदर में गिर जाएंगे तो पानी मिल जाएंगे हम, तो लिहाजा हम भी खुदा बन जाएंगे, हम भी अमर बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जिसने खुदा बनने की कोशिश करी उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो कुछ दिन के लिए अपना मन बहला लेगा, लेकिन मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। ये जीवन की हकीकत नहीं है, ये जीवन का सही मकसद नहीं है। रचना के आधार पर गौर करें कि ईश्वर के सामने हम कमज़ोर हैं, वो हमारा मालिक है ना, हम उसकी मखलूक हैं। उसने हमें पैदा क्यों किया है? ताकि हम उसकी भक्ति करें, उसकी इबादत करें। क्या सबूत है इस बात का कि हम उठते बैठते चलते फिरते हमारी आत्मा, हमारी रूह उसको पुकारती है दुख तकलीफ में? ये सबूत है कि पुकारना, ये सबूत है कि उसने हमें अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। हम कमज़ोर हैं। अब रचना में तो लोग गौर करते नहीं, सच्चाई पे निगाह है नहीं, टेढ़ी राह पर चलने की निगाह है, ईश्वर के दिल से खोज है नहीं है। तो वो क्या है कि फिर शैतान उलझा देता है, गलत सलत नापाक। शैतान तो नापाक है ही, अपवित्र है, गंदा है। वो ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलाता है, समझे। बुराई को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया ताकि वो इम्तिहान ले। अब घमंडी लोग सच को तो मानते नहीं, अब हमसे बहस करते हैं कि भाई 2 जमा 2 5 कह दो, जैसे बच्चे बहस करते हैं ना, तुम क्यों नहीं कहते 2 जमा 2 5 होता है? तुम क्यों नहीं कहते कि 2 जमा 2 और 2 4 होते हैं, 5 होते हैं? अब भाई हम झूठ कैसे बोल दें? अब 2 और 2 4 ही तो होते हैं, तो इसलिए हम 4 कहते हैं। वो और नफरत में भड़कते हैं कि 2 और 2 5 क्यों नहीं कहते तुम? तो वो क्या कहते हैं कि तुम क्यों नहीं मानते कि ईश्वर कण कण में है? ईश्वर कण कण में क्यों नहीं मानते? ताकि हमारा रास्ता साफ हो। अब वो अगर ईश्वर की बात सुनेंगे भी तो वो अपने ध्यान से सुनेंगे, अपने दिमाग से। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है ना,
अपने घमंड में जिस आस्था में लगे हुए, नापाक आस्था में, उसी नज़रिए से देखेंगे उस बात को, उसी ध्यान से देखेंगे उस बात को। सच सामने आएगा, उसको कबूल नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। तो वो कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं कहते इस बात को कि ईश्वर कण कण में है। अरे मेरे भाई, जब ईश्वर कण कण में है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूँ? जब 2 और 2 4, 2 और 2 5 है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूँ? तुम जबरदस्ती कहलवाना चाह रहे हो। तो लिहाजा तुम मनमानी इसलिए कर रहे हो कि ईश्वर ने छूट दिया, इम्तिहान लिया है, फ्री विल दिया है। मौत के बाद फिर तुम्हें दिखा देगा कि तुम किस रास्ते पर चल रहे थे, तुमने कौन सा रास्ता अपनाया था। तो इनके घमंड के एवज इन्होंने अपनी अकल ख़राब कर ली है मेरे भाइयों। जो अल्लाह के सामने अकल को झुकाएगा, अल्लाह उसकी अकल ठीक कर देगा, और जो अपनी अकल की तेज़ी दिखाएगा घमंड में, अल्लाह उसकी अकल ख़राब कर देगा। अगर इंसान अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, अल्लाह की दी हुई फ्री विल छूट को जो है अपनी मनमानी समझता है, खुदाई समझता है कि मैं खुदा हूँ, मैं जो चाहूँ वो करता फिरूँ, अल्लाह की ढील को अपनी ताकत समझता है, तो मेरे भाइयों इसमें उसके तो नुकसान है। वो अपने नुकसान को भी नहीं पहचानना अपने घमंड में कि मौत के बाद नरक की आग में जाऊँगा। तो अल्लाह ताला ऐसी अकल ख़राब करता है कि इंसान सच को जान भी लेता है ना, तब भी अल्लाह ताला उसे कबूल करने की तौफीक नहीं देता, और वो अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करता हुआ यहाँ से दुनिया से चला जाता है। तो जब मेरे भाइयों अकल ख़राब है तो आप ज़रा सोचें कि फिर वो क्या समझेंगे और क्या बात समझेंगे, क्या गौर करेंगे। एक पंडित जी को मैंने कहते हुए सुना यूट्यूब पर, मेरी बात को ध्यान से सुने और गौर करें। जब इन लोगों की सोच ऐसी है, जब धर्मगुरु ऐसे हैं, तो पब्लिक कितनी गुमराह होगी, कितनी अकल से पैदल होगी। तो वो कह रहे हैं एक जने से कि भाई 70 में क्या जोड़ें जो 17 बन जाए। जरा गौर करना बात पे, 70 में क्या जोड़ें जो 17 बन जाए। अब वो बेचारा जवाब देने वाला सोचता है कि यार 70 में जोड़ना है और फिर जोड़ के भी घट जाएगा, हैं? 70 में जोड़कर 70 में क्या जोड़ें जो 17 बन जाए, हैं? 70 में क्या जोड़ें जो 17 बन जाए। उन्होंने कहा जोड़ के तो बढ़ना चाहिए, ये तो और 70 से 17 हो रहा है, ये तो और घट रहा है। वो बावला हो गया बेचारा, वो कहने लगा जी मुझे नहीं पता, आप ही बताओ, आपकी पढ़ाई बड़ी अजीब है। अब बताया पंडित जी ने कि 70 में हिंदी में लिखो 70 से ते रे 70, और उसमें एक आ का डंडा लगा दो, तो 70 का 70 रे, लास्ट में रे पड़ा, उसमें एक डंडा लगा दो आ का, तो 17 बन जाएगा। आप जरा सोचें कितनी बढ़िया पढ़ाई है। ऐसी पढ़ाई लोग पढ़ेंगे तो उनका ध्यान, उनकी अकल कहाँ जाएगी? उनकी अकल ख़राब हो जाएगी। ये कोई पढ़ाई है? तो पंडित जी के हिसाब से तो 70 से बड़े 17 हो गए भाई फिर, हैं? अब बताओ ऐसे लोगों के पास जाओगे तो तुम्हें क्या गुमराह ना करेंगे? फिर वो लोग खुद गुमराह हैं बेचारे। ये ईश्वर से जोड़ने वाले नहीं हैं, तोड़ने वाले हैं, काटने वाले हैं, ये अपनी मनमानी करने वाले हैं, ये अपनी मन की मर्जी के खुद खुदा बने हुए हैं मेरे भाइयों। तुम्हें क्या जोड़ेंगे ईश्वर से? तो याद रखें, इस दुनिया में सारा खेल अकल का है। अकल अल्लाह ने इसलिए दी है ताकि इंसान झूठ और सच को पहचाने। सच और झूठ को पहचानने के लिए अकल की पैरवी की जाए, और कौन क्या कह रहा है उसकी बात को अकल से सच और झूठ समझा जाए। सच को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग पर लोड पड़ेगा, है ना, गौर फिक्र करना पड़ेगा, तब सच जो है समझ में आएगा। जो अपनी बुद्धि पर जोर डालकर सच और झूठ की तहकीक नहीं करते, वो शैतान का शिकार बन जाते हैं। वो दुनिया में भी धक्के खाते हैं और मौत के बाद जहन्नुम की आग में जाते हैं। अब देखो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। एक मजदूर सोचने लगा अपने दिमाग में कि भाई 250 बड़े होते हैं, 200 बड़े होते हैं। उनने सोची कि 200 तो हैं ही, चलो, लेकिन 200 में पौने और बढ़ गए, 250, तो इसका मतलब 200 से 250 बड़े हुए हैं भाई। 200 तो हैं ही वो, लेकिन 200 में पौने बढ़ गए, तो इसमें बोलने में थोड़ी देर लग रही है। 250, तो इसका मतलब 200 से 250 बड़े हो गए। अब वो मजदूरी करने गया, झाड़ी 200 रुपये की थी, मालिक देने लगा 200 रुपये। इन्होंने कहा ना मैं तो 250 रुपये लूँगा, मैं 200 नहीं ले रहा, मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा, 250 रुपये लूँगा। वो समझ रहा है 250 रुपये बड़े होते हैं, 200 रुपये कम होते हैं। बताओ, बुद्धि का अंदाज़ा करो जरा आप। अब इसी तरह से उल्टी राह पर चलने वाले से अगर कहा जाए कि भाई ये गलत रास्ता है, ये तू गलत कर रहा है, तो उसे बुरा लगता है फ़ौरन। और जो डरने वाला है, जो डरेगा अल्लाह से, वो फ़ौरन गौर करेगा कि यार हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, मैं ज़रा गौर तो करूँ बात पे। वो गौर कर लेगा, वो सच्चाई को समझ जाएगा। और घमंडी
और ज़्यादा अकड़ जाएगा। बुराई पर चल रहा है, उसे समझाया जाएगा कि बुराई मत चले, और ज़्यादा अकड़ जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों झगड़े होते हैं, क्योंकि वो अपने घमंड में बिना मालिक की आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन जी रहा है। तो इसलिए फिर जो क्या होता है, वो अकड़ जाता है, झगड़ा होता है, और हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते। तो मेरे भाइयों, जितने भी ये पागल घूमते हैं, इनमें ज़्यादातर लोगों की अकल ख़राब क्यों होती है? क्योंकि ये घमंड दिखाते हैं, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी नहीं होते, अपनी मर्जी का खुदा समझते हैं, अपने आप को बिना मालिक की आज़ाद समझकर धरती पर फसाद फैलाते हैं। अल्लाह इन्हें पागल कर देता है। जो ज़्यादा पागल हो गया वो पागल खाने पहुंच जाता है, और थोड़े पागल दुनिया में रहते हैं। जो अल्लाह को नहीं पहचानता वो पागल ही तो है। जानवरों की तरह है, अपनी ख्वाहिश से पूरी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। जानवर भी जो है अपने खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरह से इंसान भी कर रहा है। जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को नहीं पहचानता वो पागल ही है। अब एक कलेक्टर साहब गए पागल खाने में घूमने के लिए। उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान बड़ा खूबसूरत, और वो जो है पागल खाने में कैद। उनके दिमाग में आई कि यार ये आदमी पागल नहीं हो सकता, तो बड़ा समझदार दिखाई दे रहा मुझे चेहरे से, और कितना अच्छी तंदुरुस्ती है इसकी, कितना गोरा चिट्टा है, कितना समझदार मालूम पड़ रहा है, हैं? बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो किससे पूछा कि भाई ये आदमी जो है कैसे बंद है यहाँ पर, कि ये जनाब पागल है, ये इसलिए बंद है। कि पागल है? कि हाँ, कि मुझे तो नहीं लग रहा पागल है ये। तो कहने लगा मुझे तो नहीं लग रहा पागल ये। तो उसने कहा कि कलेक्टर साहब आप चक्कर मत आओ, ये पागल है, हमें पता है, या पागल खाने में कैद क्यों है ये हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। कि नहीं भाई, मेरा दिल नहीं कहता ये पागल है, और मैं इससे बात करना चाहता हूँ, कि जाइए कर लीजिए बात। अब वो जो है कलेक्टर साहब गए, और बाहर से जाके जाली में से जो है, जैसे जेल की जाली होती है, वो अंदर था, ये बाहर जाके उससे बात करने लगे। और भाई क्या हाल है? उन्हें जाते ही सलाम करा, इन्होंने जवाब लिया। बड़े खुश हुए कि यार मैं पहले सोच रहा था कि ये आदमी पागल नहीं हो सकता, देखो ना मुझे आते ही सलाम करा इसने, और कितनी मीठी बोली है इसकी। बड़े खुश हुए, जवाब दिया सलाम का। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो उससे बात करी कि भाई जेल में क्यों, आप यहाँ पागल खाने में क्यों हो? अरे कि मेरा तो बहुत अच्छा बेहतरीन कारोबार है, और ये है और वो है, मैं तो चला ही आया बस कैसे ही। कि हाँ, ये बात तो मुझे यकीन हो रहा है तुम्हारी बात का, कि जो है तुम पागल नहीं हो। बातचीत करते रहे, काफ़ी देर हो गई। कलेक्टर बड़ा खुश हुआ कि ये तो यार मैं सही सोच रहा था, पागल नहीं है। अब जाली करीब थोड़ा सा हुए, अब उन्हें फट अंदर से हाथ पकड़ लिया, कलेक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया, और बड़ी क्योंकि ताकतवर था वो, जवान था, उनने जो है हाथ भींचना शुरू कर दिया, और जाली में से कभी इधर घुमावे कभी इधर घुमावे। अब कलेक्टर साहब बड़े हैरान और एकदम से परेशान हो गए। तो कलेक्टर साहब कहने लगे भाई तुम इतनी अच्छी बात कर रहे हो, मेरा हाथ तुमने क्यों पकड़ लिया, मेरे हाथ को क्यों परेशान कर रहे हो, तुमने मेरा हाथ दुखा दिया। कि मैं हाथ आपका जब छोड़ूंगा, कलेक्टर साहब हो आप, मेरे एक सवाल का जवाब दो। कि भाई सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, मेरा हाथ तो छोड़ो। कि नहीं, हाथ नहीं छोड़ूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कि क्या सवाल है? कि मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारी आंखें यहाँ लगी हैं माथे पे, कि हाँ, अगर ये माथे पे ना हो करके कहीं और लगती तो कहाँ लगती, कहाँ अच्छी लगती? अल्लाह ताला अगर इन्हें माथे पे ना लगाता यहाँ सर में, तो फिर कहाँ बेहतर रहती ये आँख? अब कलेक्टर साहब खेल गए। तो सवाल ही बड़ा अजीब है, ऐसे सवाल तो पहली बार सुना हूँ। अब कलेक्टर साहब की तो पहली हालत खराब कर रखी, हाथ तोड़ने को तैयार, और सवाल भी ऐसा अटपटा कि वो जवाब कैसे दें, घबरा गए कलेक्टर साहब। अब कलेक्टर साहब बहुत ज़ोर से चीख के पड़े, जो वहाँ पर जो डॉक्टर वगैरह थे उनको चिल्लाया बुलाया, अरे भाई जल्दी से आओ, कि भाई इनने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे हाथ को तोड़ दे रहा, जल्दी से इससे हाथ छुड़ाओ मेरा। तो उसने कान में कहा, डॉक्टर ने, कलेक्टर साहब हमने आपसे पहले नहीं कहा था, आप नहीं जानते इस बारे में, ये पागल है, जब भी तो हमने बंद कर रखा है इसको, इसकी अकल जो है ख़राब है, जब भी तो हमने बंद कर रखा है इसको। कलेक्टर साहब कहने लगे भाई चलो ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे मेरा हाथ तो छुड़ाओ कम से कम इससे। कि हाथ छुड़ा नहीं सकते ऐसे? कि अच्छा, कि हाँ, कि एक ही तरीका है, कि ये मुझसे सवाल कर रहा है, इसमें सवाल किया है ऐसे। तो कान में कहा डॉक्टर ने कि ऐसा है, इस हाथ छुड़ाने का एक ही तरीका है, तुम इसकी तारीफ़ कर दो।
कि भाई तुमसे बेहतर जवाब कौन दे सकता है और कोई जवाब नहीं दे पाएगा तुम्हारे सिवा, तुम ही जवाब दो इस बात का। तो तुम ज़्यादा बड़े अक्लमंद हो, तुम सबसे बड़े होशियार हो, तुम सबसे बड़े समझदार हो, ये इसकी तारीफ कर दो तो तुम्हारा हाथ छोड़ देगा फिर ये, वरना तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा तोड़ देगा तुम्हारे हाथ को। अब कलेक्टर साहब ने ऐसे ही करा, कान में समझा दिया डॉक्टर ने कि ऐसे करो। कलेक्टर साहब ने कहा भाई तुमसे बड़ा होशियार तो कोई नहीं है, तुमसे बड़ा समझदार यहाँ कौन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे मुकाबले, भाई तुम ही जवाब दोगे इस सवाल का, तो मेरे बस की नहीं जवाब देना। फट उसने हाथ छोड़ दिया कि हाँ देखो ना, मैंने पहले ही कहा था मुझसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, मुझसे बड़ा समझदार कोई नहीं है, मुझसे बड़ा होशियार कोई नहीं है। अब आए ना सही बात पे, अब दूंगा मैं जवाब इस बात का कि हाँ दो जवाब। कलेक्टर साहब का फंद कट गया, हाथ बाहर निकाल लिया, अब जवाब सुनने लग गए उसका कि इसका जवाब ये है, अगर ये आँख सर में ना होती तो फिर मालूम है कहाँ होती, कि हाँ कहाँ होती, कि मेरी जो सामने वाली उंगली है ये शहादत वाली, इस पर लगी हुई होती, उंगली पर लगी हुई होती, जब चाहता जेब में रख लेता और जब चाहता जेब में से निकाल के बाहर को देख लेता। ये जो अंगूठे के बाद जो पहली उंगली है इस पे होती हैं। अब कलेक्टर साहब समझे कि ओहो मुझे धोखा लग गया, ये तो देखने में तो लग रहा है बड़ा समझदार, बड़ा अक्लमंद, बड़ा खूबसूरत जवान हैं, तगड़ा तंदुरुस्त साफ शुद्ध, चेहरे से बड़ा समझदार दिखाई दे रहा है, मगर ये तो बड़ी बारीकी से बिगड़ी हुई अकल है, ये तो बड़ी बारीकी से बिगड़ी हुई अकल है। हाँ तो वाकई मेरे भाइयों, इस दुनिया में 50-60 साल की ज़िंदगी है, इंसान क्या समझेगा इस दुनिया को, अपने आप को नहीं समझ पाता। इसलिए बेहतर यह है कि हर चीज़ यहाँ अल्लाह के सहारे से कायम है, जो कायनात को चला रहा है, जिसने बनाया है, उसके सामने अपने अकल को झुका दो ताकि वो तुम्हारी अकल को सच समझा दे। वरना मेरे भाइयों कितनी पब्लिक यहाँ भटक के मर रही है और जा रहे हैं जहन्नुम की आग का ईंधन बनने हैं, जो अपने घमंड में मर के जा रहे हैं। घमंड अल्लाह ही को अच्छा लगता है, तारीफ अल्लाह ही की है, किसी की नहीं है। तो जो लोग टेढ़ी राह पर चल रहे हैं, शैतानी धर्म पर चल रहे हैं, एक तो खुद बुरा कर रहे हैं, उन्हें समझाओ अच्छी राह पर लाओ तो और वो अकड़ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं वो खुद पागल और वो अच्छे लोगों को पागल समझते हैं। बड़ा अच्छा शेर है कि कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, और पागलों से पूछो वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। याद रखें, अल्लाह ने इतनी अकल हर इंसान को दी है, हर इंसान ये जानता है कि खाना मुझे मुंह से खाना चाहिए, नाक से नहीं खाना चाहिए। कितने भी कम अकल इंसान से आप कहोगे अरे भाई खाना तो मुंह से खा रहा है, अरे नाक से खा ले, तो फ़ौरन लड़ने को आ जाएगा। क्या सबूत है इस बात का, जानता है ना कि खाना मुंह से खाना चाहिए, नाक से नहीं खाना चाहिए। इतनी अकल तो दी है ना अल्लाह ने। तो इतनी अकल अल्लाह ने सबको दी है कि वो अपने मालिक को पहचाने, उसके सच्चाई पर चले, भलाई पर चले, उसको राज़ी करे, वरना फिर इम्तिहान तो बेकार हो जाएगा। फिर अल्लाह ने इतनी अकल सबको दी है कि अपने सच्चे मालिक को पहचाने, उसकी पहचान करे, सच्चाई पर चले, झूठ से बचे, अच्छाई पर चले, उसे राज़ी करे। मगर जब इंसान घमंड दिखाकर और जानबूझ के टेढ़ी राह पर चलता है तो अल्लाह उसकी अकल को ख़राब कर देता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़िंदगी दी है, जिन ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाई हैं उन ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। इतनी समझ और इतनी अकल सब कुछ दी है कि इंसान अपने मालिक को पहचान सके, मगर इंसान नहीं पहचानता, टेढ़ी राह पर चलता है। इसलिए अल्लाह ताला अकल ख़राब कर देता है। क्योंकि घमंड अल्लाह के लिए है, घमंड इंसान दिखाएगा तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब मैं बाज़ार जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी शान वाला है कि एक तरफ देखता हूँ अल्लाह की मखलूक इंसानों की भीड़ बाज़ार में, और एक तरफ देखता हूँ कि उनके खाने पीने की चीज़ें अल्लाह ने पैदा कर रखी हैं, खाने पीने की चीज़ें और मखलूक दोनों की तरफ देखता हूँ मैं, हैं। तो अल्लाह ताला कितनी बड़ी शान वाला, तारीफ़ वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। तो उसने जीवन दिया, फिर खाने पीने को दे रहा है। हाँ, मखलूक और रोजी दोनों की तरफ देखता हूँ मैं, और फिर सोचता हूँ जिसने अल्लाह का इनकार किया और अपनी मनमानी में जीवन जिया वो तो मारा गया मौत के बाद। अल्लाह ने जीवन दिया कि दुनिया में जाओ, सच के द्वारा मुझे पहचानो, मेरी रोजी खाओ पियो, मेरा शुक्र अदा करो, मेरा एहसान मानो। मगर ये टेढ़ी राह पर चल रहा है, अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो रहा है। तो मेरे भाइयों, शैतान इंसान को जानवर से भी बदतर बना देता है, उसकी अकल ख़राब कर देता है, वो सही बात समझ नहीं पाता है। जबकि हकीकत यह है, सच बोलने में कामयाबी है, झूठ बोलने में नाकामी है। शैतान ऐसे प्रोपेगेंडे में फंसाता है कि झूठ बोलने में कामयाबी है, सच बोलने में नाकामी है।
जबकि ईश्वरी रचना के आधार पर सच पर चलने में, अच्छाई पर चलने में कामयाबी है, और ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलने में, झूठ पर चलने में नाकामी है। हकीकत ये है, मगर शैतान इंसान को ऐसा उसकी अकल ख़राब करता है कि वो दुनिया में रचना के खिलाफ चलता है, अल्लाह को नाराज़ करता है, और मौत के बाद फिर जहन्नुम की आग में जाता है, शैतान का शिकार बन जाता है। अब इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे गुमराह हैं, सच को नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब सच पैगंबर के द्वारा या किसी और द्वारा ईश्वरी रचना के आधार पर उन लोगों तक पहुंचता है तो वो सच को मान लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि ईमान वालों के अच्छे अखलाक और उनके अच्छे बर्तावे हैं, सच पे चलते हैं, वो झूठ से बचते हैं, उनके अच्छे बर्तावे, हाँ, और रहमत को देखकर कि वो सब पे रहम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, उनके अंदर रहमत को देख करके ईमान लाते हैं। और बहुत लोग लाए कि अगर तुम्हारा खुदा तुम जैसा रहम करने वाला है तो हम अपने खुदाओं को छोड़कर तुम्हारे खुदा पर ईमान लाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनके खुदा जो है फसाद फैलवा रहे हैं ना जातिवाद के नाम पर, कि तू मेरे मंदिर में मत आइयो, मैं तेरे मंदिर में ना आऊँगा। उनके खुदा फसाद का जरिया बन रहे हैं, और जब असली खुदा का पैगाम आता है तो वो ईमान ले आते हैं कि भाई जब तुम इतना रहम करने वाले हो हैं, हाँ, तुम सबको बराबर देख रहे हो, इंसाफ कर रहे हो, सही, वो इंसाफ करते हैं कुरान के जो द्वारा। अल्लाह के नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच कुछ नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं, सब आदम की औलाद हैं। तो वो जब देखते हैं कि भाई मस्जिद में जो है सब एक साथ खड़े होते हैं, नौकर आगे खड़ा हो गया, पहले आ गया, बादशाह पीछे आया, तो बादशाह की ताकत नहीं नौकर को उठा दे, सबसे बड़े मालिक के सामने सर झुका रहे हैं, इबादत कर रहे हैं उसकी। तो ये चीज़ देख कर के लोग इस्लाम में दाखिल हुए, और इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, और फैला पहले अच्छे लोगों को देख करके कि भाई जब तुम इतने दया कर रहे हो लोगों पर, अगर तुम्हारा खुदा भी ऐसे दया करने वाला है तो हम उस पर ईमान लाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरह से लोग ईमान लाए और इस्लाम को समझे। आज इंसानी शक्ल में शैतान इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, फसाद से फैलाई, झूठे और बकवास कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि इस्लाम ईश्वर का सिद्धांत है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जब लोगों तक पहुंचता है तो अच्छाई इंसान, जो अच्छे इंसान को अच्छाई अच्छी लगती है तो वो इस्लाम में आएगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में हर बच्चा जन्नत की चाहतें लेके आता है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान के अंदर जन्नत की चाहते हैं, स्वर्ग की इच्छाएं हैं। तो इसका जो है फिर ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है। तो इसको जो है इस दुनिया में दुखों में, गमों में, मुसीबतों से इंसान का दम घुटना चाहिए, और अल्लाह की खोज शांति के लिए, अमन शांति के लिए अल्लाह की खोज करनी चाहिए, हैं, क्योंकि ये दुनिया फसाद की जगह है, यहाँ जगह जगह पर फसाद है। तो इंसान को गौर करना चाहिए कि यहाँ अमन शांति नहीं है, तो शांति के लिए अल्लाह की खोज करे। जिस प्रकार से सांस लेने के लिए खुले माहौल की हवा की खोज करते हैं, जैसे बहुत से लोग कहीं फैक्ट्री में बंद हो गए, वहाँ दम घुट रहा है, या कुएं में बंद हो गए, वहाँ दम घुट रहा है। इसी तरह से इस दुनिया में भी अच्छे इंसान का दम घुटना चाहिए, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से। ये दुनिया फसाद से भरी पड़ी है, जालिम भरे पड़े हैं, जुल्म जास्ती आम हैं, तो यहाँ दम घुटना चाहिए। तो इंसान जैसे अमन शांति के लिए अल्लाह की खोज करनी चाहिए। जिस प्रकार बाहर की हवा में इंसान सांस लेने के लिए बाहर के माहौल की खोज करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसी प्रकार से इंसान को खोज करनी चाहिए। बेईमानी के रास्ते पर चलने वाला, अल्लाह का इनकार करने वाला, काफिर ईमानदार को, सच्चाई पर चलने वाले को पागल समझते हैं और अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझते हैं। तो मेरे भाइयों, कुछ दिनों की बात है, फिर इन्हें वो बता देगा जिसकी हवा में ये सांस ले रहे हैं, जिसकी धरती पे चल फिर रहे हैं, हाँ, जिसकी नेमतें खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर वो बता देगा इन्हें मौत पे कि कौन पागल था। मेरे भाइयों, एक दिन अल्लाह ताला एक दिन निकालता है और एक दिन में करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी का जरिया बनाता है इम्तिहान लेने का, उनसे कर्म करवाता है। एक दिन का सूरज करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी का मुकद्दर बनता है। हाँ, एक दिन का सूरज एक दिन करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी के कर्म कराने का और इम्तिहान लेने का जरिया बनता है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, फिर जीवन का समय पूरा करके अरे मौत जगह उठाएगा, अरे सच पे गौर करो, तुम्हारे सामने कितने मर गए, तुम्हें भी मरना है। पहचानो उस मालिक को जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने अल्लाह की कायनात जो चल रही है इसको बेकार समझा, जिसने अपने अंदर अल्लाह की बनाई हुई रचना, अच्छाई बुराई की रचना को बेकार समझा और सच पर, हाँ,
सच पर चलकर अल्लाह को राजी ना किया, मेरे भाइयों मौत के बाद वो तबाह हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छे बुरे कर्मों से छोटा बड़ा होता है। इसलिए इंसान की उम्र को देखकर उसके बहकाए मत आना। वो क्या कह रहा है, कितना सच कह रहा है, कितना झूठ कह रहा है, उसकी बात पे गौर करना, सच पे चलना, झूठ पे ना चलना। चाहे वो कोई बड़ा बूढ़ा हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, कोई भी हो, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर सच को देखना, झूठ को छोड़ देना, सच को ले लेना। चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, मैं उसे नादान बच्चा ही समझता हूँ। क्यों? जो ईश्वर के इस्लाम धर्म को जानता हो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है, सच है, फिर भी मालिक के सामने सरेंडर न करके, फिर भी अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर न करके, अपनी गर्दन ना झुका करके, अपनी अकल को ना झुका करके उसे राजी ना करे, उसे राजी ना करके नरक से ना बचे। उसे राजी ना करके नरक से ना बचे। बच्चों की तरह शैतानी धर्म में लगा रहे, अपनी मन की मर्जी का खुदा बन के मनमानी करता रहे, अपने मन को राजी करता रहे, रब को राजी ना करे, और मौत के बाद नरक की आग में जाए। वो नादान बच्चा ही तो है मेरे भाइयों, चाहे वो 100 साल का बूढ़ा क्यों ना हो। तो मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक फरमाता है कि ए ईमान वालो, अगर तुम हमारे दीन को छोड़ दोगे, यानी कि हमारी पहचान धरती पर नहीं कराओगे, दुनिया परस्ती में भटक जाओगे, हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करोगे, दुनिया से मोहब्बत करोगे, तो हम ऐसी कौम पैदा कर देंगे जो हमसे मोहब्बत करेगी और हमारी बनाई हुई रचना के आधार पर हमारे दीन को दुनिया में फैलाएगी और इस धरती पर हमारी पहचान कराएगी। तो मेरे भाइयों, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो जबान पर भी अल्लाह की तारीफ का बोल आएगा। दिल में जो चीज़ होगी वही जबान पे आएगी, है कि नहीं? तो अगर हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया की बातें करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जगह जगह अल्लाह की तारीफ करेंगे। तो याद रखें, अगर हम अल्लाह के दीन से फिर जाएंगे तो अल्लाह ताला की धरती है ये, जो चाहेगा वो कर देगा। ऐसी कौम पैदा कर देगा कि अल्लाह के दीन को धरती पर फैलाएंगे, अल्लाह की पहचान कराएंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, और फिर तुम्हें अल्लाह ताला जलील करेगा, क्योंकि तुमने जो अल्लाह ने तुम्हें काम सौंपा था तुमने वो काम नहीं किया। आज इस उम्मत के साथ यही हो रहा है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, इस दुनिया के पीछे न पड़ें। दुनिया के धोखे का नशा इतना खतरनाक है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि जीवन का समय पूरा हो गया और फरिश्ते उसको पकड़ लेते हैं आकर के। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब बंदे वो हैं जिन्होंने दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया की हकीकत पे गौर किया कि धोखा है, दुनिया का जीवन धोखा है, कभी भी मौत आ सकती है। जिन्होंने दुनिया की हर चीज़ को पहचान करके कि दुनिया और शैतान दुश्मन हैं, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद किया, बेहतरीन सौदा किया, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मुझे पसंद किया, फिर मैंने इनके दिल से दुनिया की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत की जीने की चाहत निकाल कर अपनी मोहब्बत से भर दिया इनके दिल को। क्योंकि दिल से दुनिया है, इंसान के दिल में हर चीज़ की मोहब्बत होती है, दिल से ही दुनिया जीता है इंसान, तो दिल के अंदर ही जीने की चाहत होती है। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बत निकाल लेता है और अपनी मोहब्बत डाल देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे पसंद किया है, मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद किया। इनका दिल चीर के देखो, इनके दिल में मेरी ही मोहब्बत मिलेगी, किसी की मोहब्बत नहीं मिलेगी। इनके दिल से हर तमन्ना रुखसत हो गई, हर चीज़ की मोहब्बत निकल गई, सिर्फ मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत में दुनिया में जी रहे हैं। अब ये सारी दुनिया से सब्र करके मेरे भरोसे मौत का इंतज़ार करते हैं कि हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब कुछ फूंक दिया, सब कुछ दाव पर लगा दिया। अब इंतजार करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी होकर हमें क्या अता फरमाएगा। अल्लाह का जन्नत का वादा है, दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी। भाई, दुनिया छोड़ने के बदले में, दुनिया में उन्होंने अपनी जन्नत की चाहतें पूरी ना करी, तो दुनिया छोड़ने के बदले में जन्नत देगा अल्लाह ताला, अपना इनाम देगा। अब जन्नत कितनी बेहतरीन जगह होगी, वो है फिर दिल लगाने की जगह, वो है फिर मज़े करने की जगह, जहाँ मौत नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ तकलीफ़ नहीं। अल्लाह ताला अपनी हर डर और गम की बादशाह से आज़ाद कर देगा। ना मौत देगा, ना दुख देगा, ना तकलीफ़ देगा, ना बीमारी देगा, ना मुसीबत देगा, ना बुढ़ापा देगा, आज़ाद कर देगा। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सब्र करते हैं पूरी दुनिया पर, दिल से ईमान लाए हैं, फिर नेक अमल करते हैं मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर,
फिर मेरा हक पैगाम दुनिया में फैलाते हैं और फिर पूरी दुनिया से सब्र करते हैं। हाँ, जब वो मुझे पसंद करते हैं तो मैं उनकी चाहते जीने की निकाल लेता हूँ। हाँ, मैंने ये कबूल किया और इसके बदले में फिर मैं जो उन्होंने दुनिया को छोड़ा उसके बदले में जन्नत दूंगा, फिर जन्नत में उनकी हर इच्छा पूरी करूंगा फिर। तो ये है वो मेरे नेक बंदे जो मेरे भरोसे जिंदा रहते हैं और मौत का इंतजार करते हैं और मुझसे हर वक्त माफ़ी मांगते रहते हैं। मेरी सीधी राह में चलते हैं मेरी रचना के आधार पर, और अनजाने में गलती हो जाए तो माफ़ी मांगते हैं, जो अमल कर नहीं पाते उसकी माफ़ी मांगते हैं। तो इनका दिल चीर कर देखो, हाँ, उसमें मेरी मोहब्बत के सिवा तुम्हें कुछ ना मिलेगा। मैंने इनको खरीद लिया है जन्नत के बदले में, जन्नत के बदले में। मेरे भाइयों, हाँ, इन्होंने मुझे पाने की दिल से कोशिश की, मेहनत करी, तो इन्होंने मुझे पा लिया। मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि मेरे ऐसे बंदों को दुनिया ही में बसारत दे दो जन्नत की। और मेरे भाइयों, हाँ, अल्लाह फरमाता है और जो मुझे दिल से पाने की कोशिश नहीं करते वो अंधेरे में ही पड़े रहते हैं, अंधकार में ही पड़े रहते हैं। और वो कहते रहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, कोई हमारा मालिक नहीं है। बिना मालिक की आज़ाद समझकर जीवन जीते हैं और कहते हैं मौत के बाद कुछ नहीं, अंधेरे में पड़े रहते हैं। और जिन्हें अल्लाह ताला रोशनी दिखाए, अपनी मोहब्बत दे दे, वो मरने से पहले पहले हकीकत में समझ जाते हैं होशो हवास में कि मौत के बाद ज़िंदगी है। अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर अच्छे को अच्छा बदला देगा और बुरे को बुरा बदला देगा। ज़िंदगी जीने के दो रास्ते बनाए हैं, अच्छाई और बुराई, सच और झूठ। इनके दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद, अच्छाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। वो होश में आ जाते हैं, अल्लाह का चमत्कार पा लेते हैं, मरने से पहले पहले मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करते हैं। तो जो अल्लाह को दिल से पाने की कोशिश नहीं करते वो अंधेरे में ही ये कहते हुए मर जाते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है, हैं, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमें कौन पकड़ रहा है मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म की और कुरान मजीद की सच्चाई यही है कि कुरान मजीद इस्लाम एक स्कूल है। अपने मालिक के सामने सरेंडर कर दो और 2 जमा 2 4 सीखो, सही पढ़ाई सीखो, रचना के आधार पर सच पर चलना सीखो, हाँ, बुराई से बचना सीखो और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो इस्लाम के द्वारा, कुरान के द्वारा। इस्लाम को समझो, अकल दी है ईश्वर ने, उससे समझो, इस्लाम की शिक्षा पे गौर करो, उस पर ध्यान दो, उसको समझने की कोशिश करो। इस्लाम ईश्वरी रचना के आधार पर एक सच्चा धर्म है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है, झूठ से बचाता है, बुराई से बचाता है, शैतान के फंदे से बचाता है, दुनिया और शैतान के मकरो फरेब से बचाकर सच्चाई पे लाता है और मौत के बाद कामयाबी दिलाता है। इस्लाम पर चलकर इंसान मौत के बाद धोखा नहीं खाएगा, कामयाब हो जाएगा। और इस्लाम के अलावा इंसान जिस धर्म पे भी चल के जाएगा वो सब शैतानी तरीके हैं, उन पर चलकर इंसान कुछ समय के लिए मन तो बहला सकता है, लेकिन मौत के बाद मेरे भाइयों धोखा खाएगा और नरक की आग में ठोका जाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब हो गया, बात बहुत लंबी हो गई। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाएं और इस्लाम क्या है हम यही समझाते हैं, और जो कायनात का सच्चा मालिक है उसकी मर्जी क्या है ये समझाते हैं। अपने जीवन को बचाओ, मनमानी से छोड़ दो, अपने रब की मर्जी को समझो। तो रब की मर्जी समझने के लिए भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर, आप जहाँ पर भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो और दया हो।